पुस्तक 19 अध्याय 43 एकांत के वर्ष। स्वर्ग के देवता फुकू के मार्गदर्शन में जीनिंग को मानव जाति के एक प्राचीन व्यक्ति दाऊफादर हस्बियर के सामने ले जाया गया। हालांकि दाऊफादर हस्बियर की आयु सुइरेन जितनी ही थी और उनका दर्जा भी बहुत ऊंचा था, फिर भी वे सुइरेन से भी कम महत्वपूर्ण थे। 3 लोकों में 5 सम्राटों की शक्ति के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कई दिव्य अमर ऐसे भी थे जिन्होंने दाऊफादर हस्बियर के बारे में कभी सुना भी नहीं था। दाऊफादर, जीनिंग आ गई है, फुकू ने सम्मानपूर्वक कहा। जीनिंग आपको अपना सम्मान अर्पित करता है, दाऊफादर, निंग ने सम्मानपूर्वक कहा। वे एक विशाल, सादे ढंग से सुसज्जित महल के भीतर थे। एक हृष्टपुष्ट बूढ़ा व्यक्ति प्रार्थना की चटाई पर कमल मुद्रा में बैठा था। उसने साधारण जानवरों के फर पहने हुए थे। उसकी दाढ़ी और बाल लोहे जैसे सख्त और दृढ़ लग रहे थे और उसका चेहरा किसी विस्फोटक स्वभाव वाले व्यक्ति जैसा था। हालांकि जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उनमें अनंत काल का आभास दिखाई दे रहा था। दरअसल उससे निकलने वाली प्राचीन आभा ने निंग को अनजाने में ही शांत और शांति का अनुभव कराया। जैसे ही दाऊफादर हस्बियर ने निंग की ओर देखा, धीरे धीरे लेकिन स्वाभाविक रूप से उनकी निगाहों में एक प्रेमपूर्ण नजर उभरी। अच्छा, दादाजी, हस्बियर मुस्कुराए। माँ नुवा ने मानव जाति की रचना की थी। हस्बियर उन पहले मनुष्यों में से एक थे जिनकी रचना हुई थी और उन्होंने मानव जाति को संघर्ष करते, जीवित रहते और फलते फूलते देखा था। उनके हृदय में स्वाभाविक रूप से हर एक तेजस्वी मानव वंशज के प्रति जिसे उन्होंने देखा अत्यंत प्रेम और सुरक्षा का भाव था। यद्यपि यह निंग की पहली बार दाऊफादर हस्बियर से मुलाकात थी, फिर भी वह उनके प्रति स्वाभाविक श्रद्धा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। फुक्सी मुझसे पहले ही बात कर चुका है, यह एक छोटी सी बात है और मैंने पहले ही सारी व्यवस्था कर ली है। निंग की ओर देखते हुए दाऊफादर हस्बियर मुस्कुराए। हमारी मानव जाति के लिए हृदय बल में इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म देना दुर्लभ है। 1 सदी से भी कम समय के प्रशिक्षण के बावजूद तुम हृदय बल के 4थे चरण तक पहुंचने में सक्षम रहे। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ कर सको। अंत युद्ध आने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम 5वें चरण तक पहुंच जाओ। तीनों लोगों की असंख्य जातियों को ये पता चले कि हमारी मानव जाति 5वें चरण के हृदय बल विशेषज्ञ को जन्म देने में सक्षम है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, निंग ने कहा। अच्छा, यही रवैया मुझे देखना पसंद है। हार डरावनी नहीं होती, डरावनी तो कोशिश करने की हिम्मत न होना है। दाऊफादर हस्बियर मुस्कुराए और सिर हिलाया। प्रशिक्षण के लिए हर पल का लाभ उठाओ। अगर तुम अंत युद्ध आने से पहले एक सच्चे भगवान या दाऊफादर बन गए तो हमारा पक्ष और भी मजबूत होगा। हाँ, निंग ने कोई शालीन शब्द नहीं बोला। उसके मन में सचमुच एक सच्चा ईश्वर और एक पिता बनने की इच्छा थी। तीनों लोकों में बहुत अधिक संख्या में स्वर्गिक देवता और सच्चे अमर प्राणी थे। ये समझना जरूरी है कि आदिकालीन अराजकता ने 10 महान ज्येष्ठ देवताओं, 81 शक्तिशाली सच्चे देवताओं और 108,000 एम्पायरियन देवताओं को जन्म दिया था। 108,000। हालांकि आदिकालीन युग के अनगिनत युद्धों के दौरान और पंगु के अराजकता लोक को नष्ट करने वाले युद्ध में भी कई लोग मारे गए, फिर भी कई अन्य अंततः एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर स्तर तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षित हुए। सीमलेस एलायंस में भी कई एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर थे। इस प्रकार तीनों लोकों में इस स्तर की शक्ति पर वर्तमान में कई लोग मौजूद थे। निंग के अकेले शामिल होने से समग्र शक्ति संतुलन पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विशाल सेना के सामने एक व्यक्ति की शक्ति बात करने लायक भी नहीं थी। केवल जब कोई सच्चा भगवान या एक दाऊफादर बन जाता है तो उसके पास एंडवार पर प्रभाव डालने की क्षमता होगी। मालिक, एक छोटा हट्टा कट्टा आदमी जिसकी पीठ पर एक बड़ी कुल्हाड़ी थी, महल में आया। लोजो, दाऊफादर हस्बियर ने कहा, इसे जी निंग को दे दो। नाटे कद के हटे कट्टे आदमी ने निंग की तरफ देखा, फिर अपनी हथेलियों में एक हथेली के आकार का शहर निकाला। उसने वह छोटा शहर निंग की ओर बढ़ाया और कहा, डाकनॉर्थ, मैंने सुना है कि तुम सैनिकों को एक दल में कमान देने में माहिर हो। इन अमर योद्धाओं को निराश मत करना। चिंता मत करो, स्वर्ग के देवता लोजो, निंग ने कहा। आदिकाल में जब मानव जाति अभी युवा और आदिम थी, उसकी साधना विधियां अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण थीं। उन्होंने अपनी कई तकनीकें दुष्ट देवों से सीखीं। यही कारण है कि आदिकाल के आरंभिक दिनों में कई मनुष्यों ने दुष्ट देव शरीर परिशोधक के रूप में प्रशिक्षण लिया। बाद में जबकि परिशोधन तकनीकें बेहतर हुईं, तो धीरे धीरे और अधिक दिव्य अमर और सच्चे अमर प्रकट होने लगे। जाओ, दाऊफादर हस्बियर ने निंग की ओर देखा, उसकी आंखों में उत्सुकता थी। निंग ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और फिर चला गया। शहर में कुल मिलाकर 1 लाख दिव्य अमर और 1 करोड़ स्वच्छंद अमर थे। निंग ने इन सभी अमरों को अपनी स्टासाइजर दुनिया में भेजा और उनके लिए व्यवस्था की, फिर राहु संरचना के मूल घटकों को उन तक पहुंचाया। संभवतः दिव्य अमर और स्वच्छंद अमर को इसमें महारत हासिल करने में केवल आधा साल लगेगा, जिसके बाद वे संरचना स्थापित कर पाएंगे। तलवार अमर दुनिया। 5 कीमती चोटियां। 5 ऊंची चोटियां हमेशा की तरह बादलों को चीरती हुई ऊपर उठी हुई थीं। निंग एक बादल के ऊपर तैर रहा था, तीसरी पर्वत चोटी की पत्थर की दीवारों के सामने खड़ा होकर 5 खजानों की तलवार कला का 3रा अध्याय पढ़ रहा था। अपनी पिछली 51 वर्षों की साधना के दौरान निंग की तलवारबाजी 3रे स्तर तक पहुंचकर उससे आगे निकल गई थी और उसने बहुत पहले ही 2रे अध्याय में भी पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। सच तो ये है कि जब वह दाऊफादर हस्बियर से मिलने गया था तो वह अपने ऊपर दबाव महसूस करते हुए गया था। हमें एंडवार जीतना ही होगा, हम हार नहीं सकते। अगर हम हार गए तो पूरा नुवा गठबंधन और पूरी मानव जाति नष्ट हो जाएगी। निंग ने ये सोचने की भी हिम्मत नहीं की कि अगर वे हार गए तो क्या होगा। फिलहाल उन विचारों को त्याग कर वह 5 खजानों
के तीसरे अध्याय को ध्यान से पढ़ने लगा। 5 खजानों की तलवार कला असाधारण रूप से गहन थी। इस तीसरे अध्याय ने निंग को विस्मय से आहें भरने पर मजबूर कर दिया। दरअसल वह अनजाने में ही तीसरे अध्याय के कुछ सार को अपनी ब्राइट मून तलवार कला में शामिल करने से खुद को रोक नहीं पाया। अंधकार की एक विशाल दुनिया के भीतर अपने विशाल सिंहासन पर विराजमान देवराज ने अपने बाएं हाथ की उंगलियों को आर्मरेस्ट पर धीरे से बजाया। टैप 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 की आवाज पूरे अंधेरे संसार में गूंज उठी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जी निंग ऐसा खेल खेलेगा। उसने असल में फूक्सी को एलियन आउटसाइडर तकनीकें दी, जिसने उसके लिए एक संरचना विकसित की और उसे 1 लाख दिव्य अमर और 1 करोड़ मुक्त अमर दिए। गॉडकिग ने मन ही मन सोचा, उसने किस तरह की तकनीकें सौंपीं और फूक्सी ने उसे किस तरह की संरचना दी। हालांकि उनकी खुफिया जानकारी के तरीके जबरदस्त थे, लेकिन उन्हें इतने विस्तृत स्तर तक पहुंचाना संभव नहीं था। वे फूक्सी द्वारा बनाए गए संगठन का विवरण भी नहीं जान पाए, और ऐसा लगता है कि जी निंग ने अपनी तलवार कला विकसित कर ली है। हम स्वॉर्डफादर डार्कलाइट इसे असाधारण मानते हैं। तीसरे चरण की तलवारबाजी। ये बच्चा जी निंग उन छोटे छोटे साधकों के साथ युद्ध करके तलवारबाजी के तीसरे चरण तक पहुंच ही गया। उफ, गॉडकिग ने अपना सिर हिलाया। वह खुद तलवार के दाव के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। हालांकि स्वॉर्डफादर डार्कलाइट सीमलेस अलायंस का एक भयानक रूप से शक्तिशाली सदस्य था, जो सीमलेस कैओसवर्ल्ड में तलवार के दाव में उनका नंबर 1 विशेषज्ञ था। हालांकि सीमलेस कैओसवर्ल्ड और पंगु कैओसवर्ल्ड दोनों नष्ट हो गए, जिसके परिणामस्वरूप 3 लोगों का जन्म हुआ, और तब तक सभी ने स्वीकार किया कि वह दावफादर फुजू से थोड़ा कमतर था। मुझे पता था कि जी निंग हृदय बल में जबरदस्त है, लेकिन क्या वो तलवार बल में भी इतना प्रभावशाली है? फिर भी वो तो सिर्फ तीसरे चरण में है। ये तो कुछ भी नहीं है। गॉडकिग ने सिर हिलाया। ज्यादा खतरा नहीं है। और फिर गॉडकिग ने जी निंग को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया और अपना ध्यान अन्य मामलों पर केंद्रित कर लिया। वह पूरे सीमलेस गेट के लिए जिम्मेदार था, और उसकी कई अन्य चिंताओं की तुलना में जी निंग वास्तव में एक मामूली व्यक्ति था। पत्थर की मीनार, जेल की दुनिया, कारागार में निंग के 2 शरीर थे। एक सच्चे ईश्वर के साथ था, जबकि दूसरा सच्ची अमर महिला के साथ। अरे, जी निंग ने अपनी आंखें खोलीं और तलवारबाजी पर ध्यान लगाना बंद कर दिया। उसने नीचे देखा। उसके आसपास की बोतल, लौकी, कंगन और दूसरे जादुई खजाने नीचे दुश्मन पर आग, पानी और हवा की बौछारें बरसा रहे थे। दुश्मन का जादुई खजाना कांप रहा था और उसकी रक्षात्मक शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी। 56 साल, आखिरकार अब वह और नहीं टिक सकती। निंग के मन में उत्सुकता की एक झलक महसूस हुई। शायद ये सच्ची अमर महिला उसे अत्यंत शक्तिशाली तकनीकें या जादुई खजाने देकर उसकी मदद कर सके। निंग ने चाहा और फौरन आग, पानी और हवा सब अपने अपने खजानों में लौट गए। सब कुछ सामान्य हो गया। निंग उस औरत को गलती से भूनकर मरना नहीं चाहता था। आज्ञा मानो। निंग ने सच्ची अमर महिला की ओर देखा। सच्ची अमर महिला ने अपना जादुई खजाना भी बिखेर दिया। उसने निंग को ठंडी नजर से देखा। निंग समझ सकता था कि वह कितनी दृढ़ थी। वह आह भरकर बोला, तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अनगिनत युगों तक यहाँ कैद रहना ही है। अगर तुम मेरी सेवा करना चाहो तो क्या? मुझे बस तुम्हारे कुछ जादुई खजाने और तुम्हारी यादों में छिपी कुछ तकनीकें चाहिए। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और न ही तुम्हारी निजी शक्ति को कम करूंगा। भविष्य में तुम्हें यहाँ से भागने का मौका मिलेगा। सपने देखना बंद करो। सच्ची अमर महिला निंग को ठंडी निगाहों से देखती रही। अरे, रेंगने वाले कीड़े, मुझे शुई जिन को अधीन करने की बात भूल जाओ। महारानी जिन। निंग दंग रह गई। जब उसने सच्ची अमर विंटरपीक की स्मृतियों को खंगाला तो उसे पैंजिया अराजकता राज्य के कुछ प्रसिद्ध सच्चे देवताओं और सच्चे अमरों के बारे में पता चला। उसके सामने खड़ी स्त्री अत्यंत दुर्बल थी और उसका आभामंडल निंग के लिए अपरिचित था। यही कारण था कि इस क्षण से पहले निंग को पता ही नहीं था कि वह कौन थी। वह एक अत्यंत दबंग सच्ची अमर थी जो विंटरपीक से भी अधिक शक्तिशाली थी, और इसलिए अन्य लोग उसे महारानी जिन कहते थे। महारानी जिन। सच्ची अमर महिला की आंखों में एक यादगार झलक उभरी। अब सब कुछ अतीत की बात है। सब कुछ अतीत की बात है। पैंजिया चला गया। सब कुछ चला गया। तुम चाहते हो कि मैं, शुई जिन, समर्पण करूं? तुम्हारे जैसे कमजोर व्यक्ति के आगे समर्पण करूं? हा हा हा, आहा हा। वह जोर जोर से हंसने लगी। बेतहाशा हंसी, एक उदास, वीरान तरीके से हंसी। फुश। वह अचानक गायब हो गई। उसकी आत्मा बिखर गई। पीछे बची थी तो बस उसकी वीरान हंसी की गूंज, जो खाली दुनिया में गूंज रही थी। ये देखकर निंग आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाई। ये जानकर कि वह महारानी जिन है, निंग को तुरंत एहसास हो गया था कि उनके समर्पण करने की संभावना बहुत कम है। सच तो ये है कि हर एक उच्च स्तरीय सच्चे अमर में अद्भुत गर्व और आत्मविश्वास था। उनके पास निंग के सामने समर्पण करने का एकमात्र कारण ये था कि उनकी आत्माएं इस कारागार की दुनिया में कैद के अराजकता चक्रों से पीड़ित थीं। हालांकि कुछ लोग समर्पण करने के बजाय मरना पसंद करते थे, लेकिन इसके बावजूद निंग अपने निर्णय से विचलित नहीं हुआ। उसे इस कारागार से और ज्यादा शक्तियां हासिल करनी थीं। वह इस विपत्ति से बचना चाहता था, अंतिम युद्ध से बचना चाहता था। वह अपनी पत्नी को बचाना चाहता था। ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसकी बेटी ब्राइट मून लंबी और खुशहाल जिंदगी जी सके। वह ये भी सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके मालिक और उसके दूसरे प्रियजन भी जीवित रहें। इसलिए निंग इन बाहरी लोगों को बचने का सिर्फ एक ही मौका देगा। उसके आगे झुक जाओ। अगर वे झुकने से इनकार कर देते तो
वे सब मर सकते थे। पुस्तक 19 अध्याय 44 स्वर्ग के देवता और दिव्य अमर। महारानी जिन नामक सच्ची अमर महिला के नाश के बाद जी निंग ने उनके द्वारा छोड़े गए अवशेषों को ध्यान से देखा। हालांकि उन्हें महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुए, लेकिन उन्हें कोई भी महत्वपूर्ण तकनीक या अराजकता की वस्तुएं नहीं मिलीं जिनकी उन्हें सख्त जरूरत थी। स्पष्ट रूप से इस कारागार में आने से पहले उन्होंने उन वस्तुओं का आदान प्रदान किया था जिनका वे उपयोग नहीं कर सकती थीं, और इसके लिए उन्हें बड़ी मात्रा में आत्मा की गोलियां और अमर गोलियां मिलीं। इस कारागार में यही चीजें वास्तव में मायने रखती थीं। हालांकि मैंने उसके खिलाफ आग, पानी और हवा को एक साथ छोड़ने के लिए 6 तरह के खजानों का इस्तेमाल किया। जाहिर है उनकी शक्ति 8 अग्नि की आंखों दुनिया की शक्ति से काफी कम थी। निंग ने अपना सिर हिलाया। मैं अपने दूसरे क्लोन को सच्चे देवताओं और सच्चे अमरों से निपटने दूंगा। मुझे इस क्लोन को स्वर्ग के देवताओं और स्वर्गीय अमरों से निपटने देना चाहिए। हालांकि उनके खजाने बहुत कम मूल्यवान हैं, और हालांकि उनके पास कोई शक्तिशाली तकनीक होने की संभावना बहुत कम है, कम से कम मैं उन्हें बहुत कम समय में मार सकता हूं या उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर सकता हूं। मैं उनका उपयोग अपनी ब्राइट मून तलवार कला को प्रशिक्षित और परिष्कृत करने के लिए भी कर सकता हूं। निंग 5 खजानों की तलवार कला के तीसरे अध्याय का 90% हिस्सा पहले ही समझ चुका था। बाकी हिस्सों को समझना अब और भी मुश्किल होता जा रहा था। 5 खजानों को बेहतर ढंग से समझने के लिए जरूरी अंतर्दृष्टि हासिल करने के लिए उसे बार बार वास्तविक युद्धों पर निर्भर रहना होगा। इसके अलावा उन्होंने कमजोर अमर साधकों से द्वंद्व युद्ध करके ब्राइट मून तलवार कला का निर्माण किया। अपने स्तर के विशेषज्ञों के साथ वास्तविक जीवन मरण के द्वंद्व युद्धों में युद्ध करके ही वह इस तलवार कला को और निखार पाए। जाहिर है जेल की दुनिया के बाहर उसके लिए अपने स्तर के इतने विशेषज्ञ ढूंढना मुश्किल होगा जिनसे मुकाबला किया जा सके। हालांकि जेल की दुनिया में तो कई थे। ओवसिया, एक दुबला पतला कमजोर सा दिखने वाला युवक वहां बैठा था, सिर उठाए दूर निंग को घूर रहा था। एक सच्चा अमर, लेकिन इतनी कमजोर आभा के साथ। अजीब बात है, तार्किक रूप से ओवसिया जैसा महत्वपूर्ण पद पेंजिया के मुख्य सदस्यों को दिया जाना चाहिए। एक मुख्य सदस्य सबसे कमजोर स्तर का सच्चा अमर कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि कारागार की दुनिया दुश्मनों के हाथों में पड़ गई हो? मर जाओ। निंग ने जोर से दहाड़ लगाई और उसकी 2 तलवारें आसमान में युवक की ओर बढ़ीं। निंग को बिना कुछ बोले उस पर हमला करते देख दुबला पतला युवक चौंक गया, और फिर उसकी आंखों में एक पागलपन सा उभर आया। तो ये सचमुच दुश्मन है? तुम मुझे मरवाना चाहते हो? तुच्छ सच्चे अमर, तुम पहले मरो। दुबले पतले युवक ने एक धीमी सी गुर्राहट भरी, क्योंकि उसके छोटे से शरीर की मांसपेशियां अचानक उभरने लगीं। उसकी रून सी त्वचा एकदम सफेद हो गई और वह एक दुबले पतले भिखारी जैसे युवक से युद्ध के देवता जैसे दिखने वाले रूप में बदल गया। एक पल के लिए उसका शरीर धुंधला गया, फिर उस पर 4 अलग अलग चेहरे दिखाई दिए और कुल 8 भुजाएं, जिनमें से प्रत्येक में एक अजीब काला लाठी जैसा हथियार था। वह गुर्राया, फिर निंग की ओर झपटा। बाहरी, मर जा। निंग इन लोगों को पराया बाहरी व्यक्ति मानता था। वे भी निंग को पराया बाहरी व्यक्ति मानते थे। झनकार, झनकार, झनकार। हर जगह तलवार की रोशनी चमक रही थी, और साथ ही नाचती हुई कर्मचारियों की परछाइयां भी। निंग पहली ही टक्कर में पीछे की ओर उड़कर गिर पड़ा। वह जमीन पर जोर से गिरा, जिससे जमीन में एक गहरी खाई बन गई। निंग का शरीर क्षण भर के लिए धुंधला हो गया, और फिर उसके भी 3 सिर और 6 भुजाएं हो गईं, और हर हाथ में तलवार थी। गुरु के शब्द बुद्धिमत्तापूर्ण थे। अगर मैं ब्राइट मून को सचमुच सिद्ध करना चाहता हूँ, तो मुझे और भी विशेषज्ञों से लड़ना होगा। निंग के हाथों में एक तेज रोशनी थी, और वह एक बार फिर आगे बढ़ा। दोनों लगातार लड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो आसमान फट जाएगा और धरती फट जाएगी। लड़ाई बेहद जबरदस्त थी। इस कैदी के 4 चेहरे और 8 भुजाएं थीं, और उसकी दंड विद्या अत्यंत गहन थी। अनगिनत युगों तक यहाँ कैद रहने के कारण उसे केवल ध्यान और साधना ही करनी पड़ती थी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी दंड विद्या और भी अधिक शक्तिशाली हो गई। निंग की ब्राइट मून तलवार कला से भी कहीं अधिक। निंग उनके युद्ध में पूरी तरह से असहाय था। सौभाग्य से निंग 8-9 रहस्यमय कला द्वारा सुरक्षित था, इसलिए उस पर प्रहार होने पर भी उसे कोई चोट नहीं आई। निंग ने स्टार सीजिंग हैंड या अपने हार्ट फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। स्टार सीजिंग हैंड ने बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति खर्च कर दी, जबकि हार्ट फोर्स युद्ध में जल्दी ही खत्म हो जाती है। इसके अलावा निंग को इस समय अपनी तलवारबाजी को और निखारने की चिंता थी। 8-9 रहस्यमयी कला की सुरक्षा पर भरोसा करके निंग लड़ाई जारी रख पाया, हालांकि वह पूरी तरह से पिछड़ रहा था। धिक्कार है, ये कैसी सुरक्षा क्षमता है? एक फेंट और बॉडी रिफाइनर होने के नाते वह स्पष्ट रूप से एक स्वर्ग का देवता है। उसका दिव्य शरीर इतना मजबूत कैसे है? युवक घबराने लगा था। पेंजिया अराजकता राज्य में भी सुरक्षात्मक दिव्य क्षमताएं अत्यंत मूल्यवान थीं। एम्पायरियन देवता स्तर के किसी व्यक्ति के लिए अपने शरीर को एक उच्च स्तरीय शुद्ध यान खजाने के बराबर प्रशिक्षित करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। उदाहरण के लिए निंग का दूसरा क्लोन जिस सच्चे देवता से जूझ रहा था, उसका शरीर भी निंग के स्तर का ही था। वास्तव में निंग स्वयं 8-9 रहस्यमय कला में पूरी तरह से निपुण होने का एकमात्र कारण ग्रैंड जिया में हुए क्षेत्र युद्ध में उसकी उपलब्धियां थीं। पिता क्रिम्सन ब्राइट उनका आभार व्यक्त करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने निंग को कई महान आकाश गोलियां उपहार में दी थीं जिनकी उसे आवश्यकता थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी दिव्य शक्ति क्षीण होती रहेगी। जब ये पूरी तरह खत्म हो जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। युवक गुस्से में था और बेचैन भी। लेकिन अगर मैं मर भी गया
तो भी मैं इस अजनबी बाहरी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। बाहरी आदमी, मर जा। युवक का पूरा शरीर अचानक लाल रोशनी से चमकने लगा। जाहिर है उसने किसी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया था जिससे उसकी शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ गई थी। हालांकि निंग रक्षात्मक तकनीकों में बेहद कुशल था और उसकी 8-9 रहस्यमय कला उसके प्रतिद्वंद्वी के हमलों को बेअसर करती रही। वह फिर भी वार सहने और लड़ाई जारी रखने में सक्षम था। 1 घंटे और लड़ने के बाद निंग अपने दुश्मन की तकनीकों से पूरी तरह परिचित हो गया था। युवक ने उन्हें बार बार दोहराना शुरू कर दिया था और अब निंग के लिए अपनी तलवारबाजी निखारने में उनकी कोई उपयोगिता नहीं थी। स्टार सीजिंग हैंड, हृदय बल, छायाहीन। निंग की तलवारें अचानक धुंधली हो गईं। फुफकार। युवक का चतुर्मुख वाला सिर तुरंत कटकर हवा में उड़ गया। कटे हुए सिर की आंखें सदमे से भरी थीं। वह स्पष्ट रूप से अपने शत्रु पर हावी था। आखिर कैसे उसके शत्रु में अचानक इतनी शक्ति आ गई कि वह उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया? उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब निंग ने स्टार सीजिंग हैंड और अपने चौथे चरण के हृदय बल दोनों का इस्तेमाल किया तो निंग की शक्ति उसकी अपनी शक्ति से कहीं ज्यादा थी। जब उसने निंग पर काबू पा लिया था तब उसने निंग पर 100 से अधिक बार प्रहार किया था, लेकिन निंग की 8-9 रहस्यमय कला को जरा भी भंग नहीं कर सका था। जब निंग ने उस पर काबू पा लिया था, एक ही तलवार ने उसका सिर काट दिया था। इससे ये स्पष्ट हो गया कि एक सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता कितनी महत्वपूर्ण थी। दुर्भाग्य से निंग ने पत्थर के स्तंभ से जो अविनाशी शरीर तकनीक सीखी थी उसमें महारत हासिल करने के लिए उसे अविश्वसनीय कीमत चुकानी पड़ी। यहाँ तक कि फूशी और सुभूति जैसे लोगों ने भी कीमत देखकर इसमें प्रशिक्षण लेने का विचार तुरंत त्याग दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने इसमें महारत हासिल करने के लिए आवश्यक कुछ अराजकता पदार्थों के बारे में सुना भी नहीं था। फुस। कटा हुआ सिर वापस उड़कर आया और धड़ से फिर से जुड़ गया। अरे! युवक ने हैरानी से भौहें चढ़ाईं और निंग को घूरने लगा। बाहरी आदमी, तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? निंग एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर सकता था, इसलिए निंग उसके शरीर को पूरी तरह कुचलकर नष्ट कर सकता था। और फिर भी निंग ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसके सिर को वापस उड़कर उससे जुड़ जाने दिया। आहा, मैंने बहुत समय से सुना है कि पेंजिया के अमर और देवता अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय होते हैं। मेरे हाथों में थोड़ी खुजली हो रही थी, इसलिए मैं खुद इसे देखना चाहता था। निंग ने हंसते हुए कहा। खुद ही देख लो। युवक अवाक रह गया। अरे, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? निंग ने प्रतिवाद किया। युवक स्तब्ध रह गया। हाँ, उस आदमी की रक्षा करने वाली दिव्य शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके स्तर के किसी भी व्यक्ति के लिए उसे परास्त करना और मारना असंभव था। इसका एकमात्र उपाय यही था कि उसे दबा कर रखा जाए। ठीक है, अगर मैं अपनी शक्ति से तुम्हें दबा भी दूं, तो भी अंततः मेरी दिव्य शक्ति समाप्त हो जाएगी और मैं फिर भी मर जाऊंगा। युवक ने अपना सिर हिलाया। उसे यह नहीं पता था कि निंग का यहाँ एक और शरीर है। भले ही पेंजिया के एम्पायरियन देवता और दिव्य अमर उसे दबाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हों, फिर भी दूसरा क्लोन आ सकता है और 8 अग्नि की आनकुन विश्व पर भरोसा करके किसी भी एम्पायरियन देवता या दिव्य अमर को धीरे धीरे भूनकर मार सकता है। एक सच्चे ईश्वर या सच्चे अमर की ऊर्जा को नष्ट करने में दर्जनों वर्ष लग सकते हैं, लेकिन एक स्वर्गिक ईश्वर या दिव्य अमर के साथ ऐसा करना कहीं अधिक तीव्र होगा। आखिर पेंजिया को क्या हुआ है? और आखिर तुम क्या चाहते हो? युवक ने निंग की ओर देखा। कुछ ही समय बाद युवक निंग की धमकियों और प्रलोभनों के आगे झुक गया और निंग की सेवा करने का फैसला कर लिया। निंग उससे ज्यादा ताकतवर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे निंग की सेवा करने में उतना विरोध महसूस नहीं हुआ जितना कि ज्यादा ताकतवर लोग करते। अगर तुम सच में मुझसे मुकाबला करना चाहते थे तो पहले मुझे भर्ती कर सकते थे, फिर मुझसे लड़ सकते थे। हम दोनों अपनी ऊर्जा की मात्रा कम करके चीजों को सुरक्षित रख सकते थे। क्या यह आसान नहीं होता? युवक को अभी भी थोड़ी नाराजगी महसूस हो रही थी। उस लड़ाई में उसकी दिव्य शक्ति का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो गया था। अगर मैंने तुम्हें पहले भर्ती किया होता तो क्या तुम मेरे खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने को तैयार होते? निंग ने सिर हिलाया। अगर उस युवक में पूरी ताकत से निंग को मारने की कोशिश न होती तो लड़ाई बिल्कुल अलग होती। युवक को भर्ती करने के बाद निंग ने उसकी यादों को खंगाला और फिर अपनी दिव्य शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए आदिकालीन अराजकता के क्षेत्र में गया। पत्थर के स्तंभ के अंदर का अराजकता क्षेत्र केवल कुछ 100 मीटर आकार का था, लेकिन ये कारागार से पूरी तरह अलग था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह अराजकता क्षेत्र ओवरसियरों के उपयोग के लिए था। चूंकि यह अराजकता क्षेत्र पेंजिया के राजा द्वारा निर्मित किया गया था, इसलिए इसने स्वाभाविक रूप से अपने भीतर की आदिकालीन अराजकता को तात्विक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। पिछले ओवरसियर कभी कभी जेल की दुनिया में घूमते थे, लेकिन वे आमतौर पर अपना अधिकांश समय अराजकता वाले क्षेत्र में बिताते थे। अपनी दिव्य शक्ति को पुनः प्राप्त करने के बाद निंग ने 5 खजानों पर विचार करने में कुछ समय बिताया। फिर अपनी ब्राइट मून तलवार कला में सुधार किया और फिर से उस युवक से और अधिक युद्ध करने की कोशिश की। पूरे 1 महीने के बाद ही निंग अगले स्वर्ग देवता या दिव्य अमर से निपटने के लिए चला गया और इस तरह निंग ने कारागार की दुनिया की अपनी यात्रा शुरू कर दी, जिसमें वह सभी स्वर्ग के देवताओं और दिव्य अमर प्राणियों से होकर गुजरेगा। हालांकि कारागार की दुनिया विशाल थी, लेकिन वास्तव में उसमें इतने सारे स्वर्ग के देवता या दिव्य अमर प्राणी नहीं थे। आखिरकार उस स्तर की शक्ति वाले बहुत कम लोग थे जो इस तरह की जगह पर बंद होने के योग्य होते। निंग हर एक युद्ध को बहुत गंभीरता से लेता था और हर युद्ध के बाद उसे अपनी तलवारबाजी को और निखारने के लिए कई नए विचार मिलते थे। ब्राइट मून तलवार कला में निरंतर सुधार होता रहा तथा इसकी शक्ति बढ़ती गई।
पलक झपकते ही 40 से अधिक वर्ष बीत गए। निंग ने 400 से ज्यादा एम्पायरियन देवताओं और दिव्य अमरों में अपनी जगह बना ली थी। ये समझना जरूरी है कि पूरे 17वें कारागार में उस स्तर की शक्ति वाले केवल 1000 से कुछ ज्यादा व्यक्ति ही थे। इन 400 से ज्यादा एम्पायरियन देवताओं और दिव्य अमरों ने निंग को ढेरों खजाने प्रदान किए और उसने प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजानों की एक जोड़ी भी हासिल की। जहाँ तक शुद्ध यान खजानों की बात है तो उनकी संख्या बेहद ज्यादा थी। निंग ये देखकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया कि पेंजिया का अराजकता राज्य 3 लोकों से कितना अलग था। तीनों लोकों में ये शुद्ध यान खजाने काफी दुर्लभ और मूल्यवान माने जाते थे। शक्तिशाली स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर देवता आमतौर पर सभी पर प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाने होते थे। हालांकि पेंजिया अराजकता राज्य में प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाने बहुत दुर्लभ थे, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली शुद्ध यान खजाने बहुत आम थे। निंग द्वारा छांटे गए स्मृतियों से पता चलता है कि पेंजिया में जादुई खजानों के निर्माण और उत्पादन के लिए कहीं बेहतर तरीके थे। यही वजह थी कि वहां इतने सारे उच्च श्रेणी के शुद्ध यान खजाने थे। धमाका धमाका धमाका। 8 ट्रूफायर ड्रैगन की पट्टियां हरे बालों वाले आदमी पर लगातार बरस रही थीं। 82 साल हो गए थे। निंग ने 8 अग्नियों वाले कियानकुन विश्व का इस्तेमाल करके उस हरे बालों वाले आदमी को 82 सालों तक जलाकर रखा था। जहां तक इस सच्चे ईश्वर का सवाल है, इनमें से हर एक साल 1 खरब सामान्य सालों से भी ज्यादा मुश्किल रहा था। उसकी दिव्य शक्ति बिना किसी भरपाई के लगातार क्षीण होती रही। बस करो, अंततः हरे बालों वाले आदमी ने पुकारा। निंग का क्लोन कुछ तलवारबाजी का विश्लेषण कर रहा था। पिछले 82 साल उसके लिए काफी उबाऊ रहे थे। वह बस कभी कभार खजाने में थोड़ी सी की मिला देता था और अपनी ज्यादातर ऊर्जा तलवारबाजी पर खर्च करता था। हरे बालों वाले आदमी की पुकार सुनकर निंग तुरंत अपनी ध्यान समाधि से जाग गया। हरे बालों वाले आदमी को अपनी ओर देखते हुए देखकर निंग मुस्कुराया। अगर उस आदमी का इरादा आत्महत्या करने का होता तो शायद उसने निंग को आवाज नहीं दी होती। बोलने की बजाय वह जलकर मर जाना ज्यादा पसंद करता। चूंकि उसने बोल दिया था, वह संभवतः समर्पण करने वाला था। उससे पहले निंग 2 सच्चे अमर देवताओं से मिल चुका था। ये पहला सच्चा देवता होगा जो उसके सामने झुकेगा। शायद कोई अप्रत्याशित आश्चर्य हो। पुस्तक 19 अध्याय 45 महान भाग्य। महान भाग्य। हरे बालों वाले उस आदमी की आंखें भूखेबाज जैसी थीं, जैसे वह जी निंग को घूर रहा हो। उसने भारी आवाज में कहा, अगर मैं तुम्हारे आगे झुक जाऊं तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? निंग हंसा। जाहिर है वह आदमी समर्पण करने के बारे में सोच रहा था। हालांकि वह एक सच्चा ईश्वर भी था। अगर निंग उसे अपमानित करने में हद से ज्यादा आगे बढ़ गया तो वह समर्पण करने के बजाय शायद मरना पसंद करेगा। निंग ने समझाया, मुझे तुम्हारे पास मौजूद खजानों की जरूरत है। इस जेल में तुम्हारे खजाने किसी भी तरह तुम्हारे काम के नहीं हैं। तुम उन्हें मुझे दे दो। और हाँ, मुझे तुम्हारी यादें भी खोजनी हैं। यादें? हरे बालों वाले आदमी का चेहरा बदल गया। तुम्हारे लिए मैं एक एलियन हूँ। मेरे लिए तुम एक एलियन हो। निंग मुस्कुराई। तुम्हारे निजी राज तुम्हारे लिए बहुत अहम हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वे बिल्कुल बेमानी हैं। चिंता मत करो, मैं उनके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। हरे बालों वाला आदमी निंग को घूर रहा था। मैं गारंटी देता हूँ, निंग ने कहा, ये 2 ही मांगे हैं जो मैं चाहता हूँ। अगर तुम मान जाओगी तो तुम यहाँ शांति से जीवन जीते रहोगे। इसके अलावा मैं तुम्हें आत्मा गोलियां दूंगा ताकि तुम जीवित रह सको। अगर तुम जिंदा रहे तो भविष्य में तुम्हें जेल से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। ठीक है, हरे बालों वाले आदमी ने भारी आवाज में कहा, मुझे मंजूर है। निंग को ये देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उस व्यक्ति ने कितनी स्पष्टता से इसे स्वीकार कर लिया। हरे बालों वाला आदमी आंखें बंद करके उसी संरचना में बैठा रहा। निंग ने संरचना के बाहर से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उसकी भुजा तुरंत सैकड़ों किलोमीटर लंबी हो गई। उसने अपनी आत्मा की ऊर्जा को आगे बढ़ाते हुए आत्मा शोधन तकनीक का प्रयोग शुरू करते हुए हरे बालों वाले आदमी के सिर के ऊपर अपनी हथेली दबाई। हरे बालों वाले आदमी ने जरा भी प्रतिरोध करने की कोशिश नहीं की। अगर उसने ऐसा किया होता तो निंग आत्मा शोधन को अंजाम नहीं दे पाता। इस सच्चे ईश्वर के पास विस्मयकारी रूप से विशाल स्मृतियां थीं। उसके मन में अनगिनत विचार बुलबुले भरे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक प्रमुख स्मृतियों का प्रतिनिधित्व करता था। कुछ बुलबुले जटिल मुहरों से ढके हुए थे, जिनमें से किसी को भी निंग देख नहीं पा रहा था। स्वर्ग के देवता, दिव्य अमर, सच्चे देवता और सच्चे अमर, सभी को शक्तिशाली मंत्र और तकनीकें सीखने के बाद जीवन शपथ लेनी पड़ती थी। अगर वे इन्हें दूसरों को सिखाना भी चाहें तो वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह समर्पण करने को तैयार था। तो उसके दिल में इतनी जबरदस्त दुश्मनी है, और उसके दुश्मन सभी बड़े देवता और अमर कुलदेवता हैं। अगर पेंजिया सचमुच नष्ट भी हो गया होता तो भी उनमें से कुछ बड़े देवता और अमर कुलदेवता जरूर भागने में कामयाब रहे होते। यादों को खंगालने के बाद निंग को समझ आया कि यह सच्चा देवता कौन था और इस सच्चे देवता के मन में कितनी नफरत थी। यह आदमी जाना चाहता था, अपने दुश्मनों को ढूंढना चाहता था, उन सबको मार डालना चाहता था। अगर पेंजिया भी नष्ट हो जाए तो भी वह अपने दुश्मनों को ढूंढने के लिए उसके खंडहरों में खोजबीन करेगा। जब तक उसे यकीन न हो जाए कि वे सब मर चुके हैं, उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी। निंग ने इस झगड़े की बारीकियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने उस जानकारी को नजरअंदाज कर दिया और अपना ध्यान किसी और दिशा में लगा दिया। फुश। जब निंग की आत्मा की ऊर्जा एक विशेष विचार बुलबुले में प्रवेश कर गई तो अचानक एक गहन तकनीक उसके दिमाग में प्रवेश कर गई। तलवार अमर दुनिया। 5 कीमती चोटियां। सफेद वस्त्र पहने निंग फूस की झोपड़ी में बैठा तलवारबाजी का ध्यान कर रहा था।
अचानक उस विद्या से जुड़ी जानकारी उसके दिमाग में आते ही वह चौंक कर जाग गया। गुरुजी, ब्राइट मून फिर से मुसीबत खड़ी कर रही है। उसने अन्याय होते देखा और हस्तक्षेप करने पर जोर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसने कई अमर साधकों को नाराज कर दिया। उन्हें पीटने के बाद उनके बुजुर्ग आ गए। वह बस मार 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 करती रही और उनमें से कई का वध कर दिया। अब वह सचमुच मुसीबत में है। उनके कुल का कुलपिता एक दिव्य अमर है। मुझे उसके गुर्गों की चिंता नहीं है, लेकिन अगर वह स्वयं प्रकट हो गया तो हम गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। न तो मैंने और न ही ऑटम लीफ ने अपने कष्ट सहे हैं। छोटी किंग ने काले वस्त्रधारी जिनिंग को व्याकुल होकर यह बात बताई। ओह, सब ठीक है, चिंता मत करो। काले वस्त्र पहने निंग ने सिर हिलाया। ब्राइट मून का दिल बहुत दयालु है। उसे दुनिया का और अनुभव करने देना अच्छा है। फिर भी उस पर कड़ी नजर रखना। उसे बुराई के रास्ते पर न जाने देना। चिंता मत करो, ऑटम लीफ और मैं उस पर कड़ी नजर रख रहे हैं। लिटिल किंग ने बार बार सिर हिलाया। ठीक है, अब मैं वापस जा रहा हूँ। झट से वह हवा में गायब हो गई, दूर टेलीपोर्ट हो गई। काले वस्त्र पहने निंग बस हंस पड़ी। इतने सालों बाद ब्राइट मून पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व हो गई थी। दरअसल उसे अपने स्वाभाविक बालसुल रूप में घूमना पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपना रूप बदलकर एक युवती का रूप धारण कर लिया। इसके अलावा उसे अपने माता पिता से प्रतिभा का वरदान मिला था। चूंकि कुलपिता सुभूति भी उस पर बहुत स्नेह करते थे, इसलिए वह बहुत पहले ही शून्य स्तर पर पहुंच चुकी थी। हालांकि उसकी असाधारण पृष्ठभूमि के कारण यह निश्चित था कि उसका दिव्य क्लेश असाधारण होगा, इसलिए वह अभी भी उसकी तैयारी में शक्ति का संचय कर रही थी। निंग ने ब्राइट मून को बाहरी दुनिया में घूमने की अनुमति दी, बस इतना कहा कि वह लिटिल किंग और ऑटम लीफ को अपने साथ रखे। सच तो ये है कि कुछ ऐसा था जिसका एहसास तीनों में से किसी को नहीं था। निंग के प्राइमल ट्विन को 18 क्लोनों में विभाजित किया गया था और उनमें से एक ब्राइट मून के पास मौजूद एक साधारण दिखने वाले जेड ताबीज में छिपा था। दरअसल यह जेड ताबीज एक शुद्ध यान खजाना था, जिसे निंग अपने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लॉर्ड जियांग से बनवाने के लिए माउंट इनहॉट गया था। लॉर्ड जियांग ने इस जेड ताबीज के ऊपर मुहरें लगा दी थी, जिससे यह एक साधारण वस्तु जैसा दिखता था, जो बिल्कुल भी असाधारण नहीं थी। निंग ने जेड ताबीज को खुद से बांधने के बाद उसे अपनी बेटी को उपहार में दे दिया था। निंग के लिए उसे उपहार देना बहुत दुर्लभ था, इसलिए ब्राइट मून को यह बहुत पसंद था और वह इसे हमेशा अपने साथ रखती थी। उसे यह एहसास नहीं था कि यह साधारण जेड ताबीज असल में एक शुद्ध यान खजाना था, जिसके अंदर एक पॉकेट आयाम था। उस पॉकेट आयाम के अंदर जी निंग का एक प्रतिरूप था, जो मुख्य रूप से ध्यान और तलवारबाजी के प्रशिक्षण पर केंद्रित था और साथ ही हर समय अपनी बेटी की रक्षा के लिए तैयार रहता था। हालांकि निंग नहीं चाहता था कि उसकी बेटी को पता चले कि वह उसके साथ है। एक बार जब उसे पता चल जाएगा तो ये रोमांच उसके लिए कोई खास आरामदायक नहीं रहेगा और शायद वह उससे नाराज भी हो जाएगी। ब्राइट मून सचमुच शीश, जब भी वह अपनी बेटी के बारे में सोचता तो मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता, लेकिन फिर उसके चेहरे का भाव फीका पड़ जाता। एक गहन तकनीक अचानक उसके दिमाग में भर गई। उसके असली शरीर के 18 क्लोन, उसके प्राइमल ट्विन के 18 क्लोन, हर एक क्लोन ने एक ही पल में ये तकनीक सीख ली और वे सभी दंग रह गए। निंग ने 90 साल से ज्यादा समय जेल की दुनिया में घूमते हुए बिताया था। 800 से ज्यादा स्वर्ग के देवताओं और दिव्य अमरों के साथ साथ 3 सच्चे देवताओं और सच्चे अमरों से भी इस सच्चे देवता की आत्मा की खोज करने पर आखिरकार निंग को कुछ सच्चा मूल्य मिला। जेल की दुनिया के भीतर पूरी तकनीक सीखने और याद करने के बाद निंग ने अपनी उत्तेजना को दबा दिया और सच्चे ईश्वर की बाकी यादों को खंगालना जारी रखा। अपनी खोज पूरी करने के बाद ही उसने आत्माओं की खोज बंद की। निंग की आंखों में खुशी और उल्लास झलक रहा था। उसका शरीर सचमुच थोड़ा कांप रहा था और वह मन ही मन बुदबुदाया, वाह वाह वाह, स्वर्ग मेरी मदद कर रहा है, स्वर्ग मेरी मदद कर रहा है। निंग की आंखें तीव्र उत्साह से भर गईं। निंग हमेशा से पेंजिया के अराजकता राज्य को त्रिलोकों से भी ज्यादा दुर्जेय मानता था, जिसका मतलब था कि उसके पास कुछ सचमुच शक्तिशाली दिव्य क्षमताएं और मंत्र होने चाहिए। त्रिलोकों के पास तारा सीजिंग हैंड, 8-9 रहस्यमयी कला और अन्य तकनीकें थीं। तार्किक रूप से पेंजिया के पास ऐसी तकनीकें होनी चाहिए थीं जो और भी ज्यादा शक्तिशाली हों, और यह सच भी था। पेंजिया के पास वाकई दुर्जेय दिव्य क्षमताएं थीं, लेकिन निंग ने अब तक जो भी खोजी थीं वे सभी जीवन शपथों में बंद थीं, जिससे वह उन्हें पढ़ नहीं पा रहा था। हालांकि इस बार निंग ने अंततः एक तकनीक हासिल कर ली थी, और यह एक ऐसी तकनीक थी जिसकी उसे बहुत इच्छा थी। 9 सींग वाले बिजली के सांप से बचने की तकनीक। निंग ने धीरे से खुद से कहा, आदिकालीन अराजकता के भीतर बिजली के समुद्र हैं और उन बिजली के समुद्रों के भीतर सिर पर 9 सींग वाले आत्मिक सांप हैं। मैं इसमें प्रशिक्षण ले सकता हूँ, मैं इसमें बिल्कुल प्रशिक्षण ले सकता हूँ। यह ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल तीनों लोकों में किया जा सकता है। निंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतनी बड़ी किस्मत का साथ मिलेगा। त्रिलोक में बचाव की तकनीकें अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। बचाव की तकनीक जितनी अधिक दुर्जेय होती उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ना संभव होता। त्रिलोक की सबसे प्रसिद्ध तकनीकों में उनके वरिष्ठ शिष्य भाई सुन वुकोंग का कलाबाजी का बादल और साथ ही महान सुनहरे पंखों वाले रॉक का गरुड़ के पंख शामिल थे। ये त्रिलोक की कुछ सबसे उत्कृष्ट बचाव तकनीकें थीं। जब कोई कलाबाजी का बादल या गरुड़ के पंख के शिखर पर पहुंच जाता तो वह एक ही पल में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था। ये गति का एक ऐसा स्तर था जिसे कई सच्चे देवताओं और दैवीय पिताओं के लिए भी प्राप्त करना कठिन था।
हालांकि निंग को सच्चाई पता थी कि तीनों लोगों की सर्वोच्च नंबर 1 चोरी तकनीक एक पौराणिक तकनीक थी जिसे गोल्डन सनस्ट्रीक के रूप में जाना जाता था। तारों में सबसे श्रेष्ठ सौर तारा एक प्रकार के देव जानवर को जन्म देगा जिसे स्वर्ण कौवा कहा जाता है। केवल वे स्वर्ण कौवे ही सच्चे पूर्ण स्वर्ण कौवे माने जाते थे जो पूरी तरह से सौर तारे की ऊर्जा से उत्पन्न हुए थे। जहां तक उन निम्न स्वर्ण कौवों का प्रश्न है जिनकी मिश्रित विरासत थी या जो सच्चे स्वर्ण कौवों के अन्य जीवों के साथ संभोग करने के बाद पैदा हुए थे, उनका वंश कभी भी पूर्ण शुद्धता के स्तर तक नहीं पहुंच सकता था। आदिकाल में सौर तारे ने एक बार एक साथ 10 स्वर्ण कौवों को जन्म दिया था। इन 10 स्वर्ण कौवों में अद्भुत शक्तियां थीं। अपनी जन्मजात दिव्य क्षमताओं के बल पर वे आदिकाल में निर्भय होकर विचरण कर सकते थे। उनमें से एक तो वास्तव में सच्चे ईश्वर के स्तर तक पहुंच गया था और उसे राक्षस सम्राट की सम्मानजनक उपाधि दी गई थी। 10 स्वर्ण कौवों से असीम प्रचंड ऊष्मा निकल रही थी। वे 10 सूर्यों के समान थे जिन्होंने आदिकाल को तपाया था, जिससे पूरी दुनिया में असीम पीड़ा व्याप्त हो गई थी। इसके अलावा उन सभी 10 के पास एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बचाव तकनीक थी। गोल्डन सनस्ट्रीक एक सच्चे ईश्वर की शक्ति गोल्डन सनस्ट्रीक की दिव्य क्षमता के साथ मिलकर मानुवा और दूसरे बड़े देवता भी उन्हें पकड़ नहीं पाए थे। और फिर होई ने अभिनय किया था। होई भी सुनहरे कौवों की तरह ही भयानक रूप से प्रतिभाशाली था और उसके पास इतनी शक्ति थी कि वह आदि युग को स्तब्ध और हिला सकता था। उसके बाण दुनिया के सबसे तेज थे और उनमें इतनी शक्ति थी कि बड़ी बड़ी शक्तियां भी डर जाती थीं। बेशक होई को भी यकीन नहीं था कि वह उस सुनहरे कौवे को मार पाएगा जिसे राक्षस सम्राट की उपाधि दी गई थी। इस प्रकार होई ने अविश्वसनीय शक्ति वाले 10 बाण बनाने में काफी समय लगाया था और फिर होई ने वार किया। ऐसा लग रहा था मानो अंतरिक्ष समय उसके बाणों को रोकने में पूरी तरह असमर्थ था। यहाँ तक कि राक्षस सम्राट भी बच नहीं पाया और अपने पहले ही बाण से नष्ट हो गया। बाकी 9 का क्या? हालांकि वे अविश्वसनीय रूप से तेज थे, फिर भी वे होई के बाणों से बच नहीं पाए। होई ने उनमें से 8 को मार गिराया। अंत में माता नुवा ने हस्तक्षेप किया, जिसके परिणामस्वरूप अंतिम सूर्य बच गया। होई द्वारा 10 में से 9 सूर्यों को मार गिराने की किंवदंती अधिक प्रसिद्ध चीनी किंवदंतियों में से एक है और वास्तव में होई की मुख्य किंवदंती है और यही कारण है कि वह एक महान चीनी तीरंदाज है। हालांकि इस तथ्य का मतलब यह नहीं था कि वे मर गए थे। इसका मतलब यह नहीं था कि गोल्डन सनस्ट्रीक एक कमजोर दिव्य क्षमता थी। गोल्डन सनस्ट्रीक सच में उपयोगकर्ता को बस एक प्रकाश की लकीर में बदल देती थी। इसकी गति स्वयं प्रकाश की गति थी। एक बार जब कोई अपने शरीर को गोल्डन सनस्ट्रीक में विलीन कर देता तो शरीर उस प्रकाश की लकीर की ओर जहां भी जाता वहां चला जाता। इस तकनीक की गति की बात करें तो यह उपयोगकर्ता को एक पल में 3 लाख किलोमीटर की यात्रा करने की अनुमति देती थी। ये गति की चरम सीमा थी। बड़ी बड़ी शक्तियां भी गोल्डन सनस्ट्रीक की गति को पार नहीं कर पाती थीं। उनके पास केवल 2 ही विकल्प थे, स्पेस टाइम पर अपने नियंत्रण का उपयोग करके या कुछ खजानों और मंत्रों का उपयोग करके गोल्डन कौवों को धीमा करके उनकी उड़ान धीमी कर देना। तभी वे उनके साथ तालमेल बिठा पाते थे। हालांकि उनमें से कोई भी उस सुनहरे कौवे को नहीं पकड़ सकता था जो सच्चे ईश्वर के स्तर तक पहुंच चुका था। यहाँ तक कि होई भी नहीं। उन्हें पकड़ने और अपने प्रहारों से उन्हें मारने के लिए होई को भयानक शक्ति वाले विशेष तीर बनाने पड़े। गोल्डन सनस्ट्रीक प्रकाश की गति यह निश्चित रूप से एक ऐसी तकनीक थी जिससे कोई भी त्रिलोक के किसी भी अन्य जीवित प्राणी की तुलना में तेज गति से आगे बढ़ सकता था। निंग का तीसरा शिष्य भाई एक सुनहरा कौवा था जो त्रिलोक के युग में सौर तारे से उत्पन्न हुआ था और वह इस दिव्य क्षमता का स्वामी था। कई प्रमुख शक्तियां इसमें प्रशिक्षण लेने के लिए बहुत इच्छुक थीं, लेकिन केवल सौर तारे से पैदा हुए गोल्डन कौवे ही ऐसा कर सकते थे। 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प निंग अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। ये तकनीक एक दिव्य क्षमता थी जो गोल्डन सनस्ट्रीक के समान स्तर की थी। गोल्डन सनस्ट्रीक में धधकती रोशनी की एक लकीर शामिल थी जिसे केवल गोल्डन कौवे ही नियंत्रित कर सकते थे। 9 सींग वाले बिजली सर्प में बदले में जीवित बिजली का एक बोल्ट शामिल था। इसमें प्रशिक्षण लेना अविश्वसनीय रूप से कठिन था और वास्तव में ये कहा जा सकता था कि इसमें प्रशिक्षण लेने का प्रयास करने वाले साधकों की मृत्यु की 90% संभावना थी। हालांकि इसमें महारत हासिल करने के बाद कोई भी व्यक्ति बिजली के सर्प में प्रवेश कर सकता था और एक ही बिजली के बोल्ट से बहुत दूर जा सकता था। इस बिजली के बोल्ट की गति प्रकाश की गति जितनी ही तेज थी। दोनों ही गति की अधिकतम सीमा तक पहुंच चुके थे। अगर मैं इस तकनीक में निपुण हो जाऊं तो मैं तीनों लोकों में घूम सकता हूं और सीमलेस गेट के ठिकानों पर अपनी मर्जी से हमला कर सकता हूं। वे मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। निंग जानता था कि इस बचाव तकनीक का प्रशिक्षण लेना बेहद मुश्किल है, लेकिन उसने तुरंत तय कर लिया कि वह इसमें निपुणता हासिल करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। पुस्तक 19 अध्याय 46 9 सींग वाला बिजली का सांप। उत्साह की एक अवधि के बाद निंग ने विचार करना शुरू किया कि उसे इस तकनीक में कैसे प्रशिक्षण लेना चाहिए। 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प की बचाव तकनीक निश्चित रूप से पेंजिया अराजकता राज्य में भी एक प्रथम श्रेणी की तकनीक थी। ये पहले ही गति के चरम शिखर पर पहुंच चुकी थी। ऐसी अविश्वसनीय तकनीक, इसमें बुनियादी स्तर का कौशल हासिल करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती वह भी उतनी ही चौंकाने वाली होती। उदाहरण के लिए पहली आवश्यकता थी दिव्य शरीर को रूपांतरित करना ताकि बिजली सांप उसे कोई नुकसान पहुंचाए बिना उसके भीतर तैर सके। हालांकि यह अविश्वसनीय रूप से कठिन था। उदाहरण के लिए गोल्डन सनस्ट्रीक में गोल्डन सोलफायर शामिल था जिसने चेतना प्राप्त कर ली थी।
गोल्डन सोलिफायर एक प्रकार की अग्नि थी जो 9 शक्तिशाली प्रकार की सच्ची अग्नि से भी बढ़कर थी। सच्चे देवता या दैवीय पिता भी अपने शरीर का उपयोग करके इसका सामना करने का साहस नहीं कर सकते थे। अगर वे इसे रोकने के लिए मंत्रों या कलाकृतियों का उपयोग करने की कोशिश भी करते तो भी वे जलकर मर सकते थे। हालांकि गोल्डन क्रो का जन्म सोलर स्टार की सबसे गहरी गहराई में हुआ था। सामान्य मनुष्य समुद्र में गिरने पर डूब जाते, लेकिन मछलियां उसमें आसानी से तैर जाती। इसी तरह गोल्डन क्रो गोल्डन सोलिफायर में ऐसे नहा पाते जैसे वे घर पर हों। उन्हें इससे पूरी तरह अप्रभावित रहने की क्षमता प्राकृतिक रूप से प्राप्त थी। यही कारण है कि वे गोल्डन सनस्ट्रीक तकनीक में निपुणता प्राप्त कर पाए। जंगली और अदम्य 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्पों में गोल्डन सोलिफायर के समान ही शक्ति थी। हालांकि निम के पास 8-9 रहस्यमयी कला थी, फिर भी वह बिजली के सांप की शक्ति से तुरंत धूल में मिल जाता। इसलिए उसे पहले अपने दिव्य शरीर का रूपांतरण करना था। लेकिन रूपांतरण प्रक्रिया इस तकनीक के प्रशिक्षण का सबसे खतरनाक हिस्सा थी, जिसमें मृत्यु की 90% संभावना थी। अगर वह जरा सी भी चूक करता तो उसका दिव्य शरीर बिजली के सांप द्वारा राख में बदल दिया जाता। दूसरी आवश्यकता, एक बार जब बिजली का सर्प दिव्य शरीर के भीतर बिना किसी नुकसान के विचरण करने में सक्षम हो जाता है तो साधक बिजली के सर्प के अंडे के दिव्य टैटू को पोषित और निर्मित करना शुरू कर सकता है। इससे बिजली के सर्प को एक घर मिल जाएगा, क्योंकि वह उस अंडे के भीतर कुंडली मारकर बैठ सकेगा। इसके अलावा अंडे का दिव्य टैटू धीरे धीरे बिजली के सर्प को रूपांतरित करेगा, जिससे उसका गुणात्मक विकास और परिवर्तन होगा। यह ऐसा होगा मानो बिजली का सर्प एक ब्लेड हो जिसे म्यान में रख दिया गया हो और अब वह कोई नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं है। वरना ये बिजली के सांप कितने जंगली और हिंसक थे, इन्हें नियंत्रित करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। बिजली के सांप को वश में करना और उसे हानिरहित बनाना जरूरी था, तभी वह शांत हो पाता और फिर उसका इस्तेमाल बच निकलने की तकनीक को अंजाम देने के लिए किया जा सकता था। यही बात गोल्डन सनस्ट्रीक तकनीक के बारे में भी सच थी, जिसका इस्तेमाल गोल्डन कौवे करते थे। गोल्डन कौवे द्वारा वश में किए जाने के बाद सूर्य की संवेदनशील किरण में अपनी अंतर्निहित भयावह आक्रामक शक्ति नहीं रहती। गोल्डन कौवे के पूर्ण नियंत्रण में ये बहुत ही विनम्र और सौम्य हो जाती। ये गोल्डन कौवे को जहां चाहे वहां जाने देती। लेकिन निस्संदेह 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प जैसी किसी चीज को वश में करना और उसका रूपांतरण करना एक बेहद खतरनाक प्रक्रिया थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वश में करने और रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान लाइटनिंग सर्प बेहद हिंसक हो जाता था। उसे वश में करने के लिए किसी बाहरी शक्ति स्रोत की आवश्यकता होती थी और 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प से बचने की तकनीक में असंख्य थंडर्स गॉड जेम्स, 1000 रोट गॉड फ्रूट्स या कैओस नेक्टर से जुड़ी विधियों का रिकॉर्ड मौजूद था। हजारों पेड़ जब अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते तो वे सड़ने और सड़ने लगते, लेकिन जब वे पूरी तरह सड़ जाते तो उनके अंदर से एक बिल्कुल नया पौधा निकलता और उगना शुरू कर देता। यह नया पेड़ पिछले वाले से भी ऊंचा और बड़ा हो जाता, लेकिन अंततः वह भी सड़ने लगता। प्रत्येक सड़न अगले वृक्ष को और भी बड़ा और अधिक जीवन शक्ति व ऊर्जा से भर देती। अंततः 1000 बार सड़ने और पुनर्जन्म के बाद देववृक्ष अपनी शक्ति की अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता, जिस समय वह फल देता। इस प्रकार के फल को 1000 रोट देवफल कहा जाता था। फल बनने में लगने वाला कुल समय एक पूर्ण अराजकता चक्र के बराबर था। पकने के बाद ये तुरंत वृक्ष से नीचे गिर जाता। हालांकि जैसे ही यह जमीन पर गिरता और आदिम अराजकता के अलावा किसी भी चीज को छूता, ये तुरंत धूल में बदल जाता। इसलिए वहां पहले से ही प्रतीक्षा करनी पड़ती और देवफल को पकड़ने की तैयारी करनी पड़ती। फल पकने और गिरने के बाद 1000 रोट गॉड ट्री एक बार फिर सड़ने और नष्ट होने लगती, जिससे एक बिल्कुल नया चक्र शुरू हो जाता। 1000 रोट गॉड फ्रूट में अविश्वसनीय अथाह चमत्कारी शक्ति थी। पेंजिया के अराजकता साम्राज्य में यह ऐसी शक्ति थी जिसे केवल 3 विश्व स्तरीय शक्तियों के पास ही रखने की अनुमति थी। तुलनात्मक रूप से असंख्य थंडर्स गॉड जेम्स 1000 रोट गॉड फ्रूट से भी अधिक दुर्लभ थे। अनंत आदिकालीन अराजकता में कभी कभी बिजली के सागर प्रकट होते थे। इस क्षेत्र में भारी मात्रा में बिजली एकत्रित होती थी, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक शक्तिशाली बिजली जैसे समुद्री सर्प उत्पन्न होते थे। ये जीव स्वर्णिम सौर अग्नि के समान शक्ति के स्तर के थे। यदि बिजली जैसे समुद्री सर्पों को चेतना प्राप्त हो जाती तो उनके सिर पर 9 सींग उगाते, जिस समय उन्हें 9 सींग वाले बिजली वाले सर्प के रूप में जाना जाता। केवल 9 सींग वाले संवेदनशील बिजली वाले सर्प ही वश में किए जा सकते थे। अगर बिजली का सागर इतना विशाल होता और उसमें पर्याप्त 9 हॉर्न बिजली के सर्प मौजूद होते तो कभी कभी असंख्य थंडर्स देवरत्न क्रिस्टलीकृत हो जाते। 9 हॉर्न बिजली के सर्प इन देवरत्नों के चारों ओर तैरना पसंद करते हैं। इसलिए अगर कोई ऐसा एक देवरत्न प्राप्त कर लेता तो वह आसानी से एक बिजली के सर्प को वश में कर सकता था। अफसोस, आदिकालीन अराजकता असीम रूप से विशाल थी और बिजली के समुद्र कभी कभार ही मिलते थे। बिजली के ऐसे समुद्र जिनमें असंख्य वज्र देवता होते थे और भी दुर्लभ थे, और जब भी उन्हें खोजा जाता तो प्रमुख शक्तियां उन्हें तुरंत अपने लिए हथियाने के तरीके सोच लेतीं। अराजकता अमृत भी अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय था। एक विशाल दुनिया की स्थापना करनी होती थी, फिर उसे एक भव्य संरचना की नींव के रूप में इस्तेमाल करना होता था, जिसका उद्देश्य आदिम अराजकता से सार निकालना था। प्रत्येक अराजकता चक्र में अराजकता अमृत की केवल 6 बोतलें ही प्राप्त की जा सकती थीं। इसके अलावा चूंकि अराजकता अमृत में कोई मौलिक गुण नहीं थे, इसलिए इसका उपयोग कई अलग अलग तरीकों से किया जा सकता था। आखिरकार आदिम अराजकता ने ही सभी चीजों को जन्म दिया था।
इस प्रकार अराजकता अमृत का उपयोग 9 सींग वाले बिजली के सांप को वश में करने के लिए भी किया जा सकता था। 9 सींग वाले बिजली के सर्प को वश में करने के लिए सामान्यतः या तो 9000 गोड फ्रूट, एक असंख्य थंडर्स बोर्ड जेम या अराजकता अमृत की 6 बोतलों की आवश्यकता होगी। 3 लोगों में मैंने इस देवफल या इस देवरत्न के बारे में कभी सुना तक नहीं। हालांकि मेरे पास अराजकता अमृत जरूर है। निंग ने मन ही मन सोचा, चाहे कुछ भी हो, मुझे एक 9 सींग वाले बिजली के सर्प की जरूरत पड़ेगी। पहले अपने शरीर को रूपांतरित करने के लिए, फिर उसे सवारी के लिए वश में करने के लिए। हालांकि 3 लोकों में एक 9 सींग वाला बिजली का सर्प मौजूद है। अब महान दिव्य वज्रदेव के दर्शन का समय आ गया है। निंग ने मन ही मन सोचा। तीनों लोकों में एक महान शक्ति थी जो 9 सींग वाले बिजली के सांपों को नियंत्रित करने में सक्षम थी। वह था महान दिव्य वज्रदेव। यह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली महाशक्ति थी जो हमेशा एकांत में रहती थी। आज भी जब तीनों लोकों में तूफान आया हुआ था, उसने शायद ही कभी हस्तक्षेप किया हो। सच तो ये है कि उसके जैसी कई महाशक्तियां थीं जो एकांत में रहती थीं। वे सभी चुपचाप तैयारी कर रही थीं, अंत्युत के आने का इंतजार कर रही थीं, ताकि वे अपनी पूरी शक्ति से फूट पड़ें और अपने दुश्मनों का सफाया कर दें। तलवार अमर दुनिया, 5 कीमती चोटियां। निंग फूस की झोपड़ी में बैठा था। खड़े होकर उसने पुकारा, 9 फैंग्स। दूर से एक रोशनी की किरण झोपड़ी की ओर उड़ी और उसके सामने आकर रुकी। वह 9 फैंग्स थी। मेरे साथ थंडर गॉड की मुख्य दुनिया में चलो, निंग ने निर्देश दिया। हाँ, 9 फैंग्स ने स्वीकार किया। दोनों ने शून्य नॉक में प्रवेश किया। फिर शून्य के रास्ते स्वॉर्ड इमोर्टल दुनिया से बाहर निकलकर थंडर गॉड दुनिया की ओर तेजी से बढ़े। बहुत समय पहले, सुदूर अतीत में, आदिकालीन युग के आरंभ होने से भी पहले, आदिकालीन अराजकता ने 10 शक्तिशाली ज्येष्ठ देवताओं और 80 एक सच्चे देवताओं को जन्म दिया था। 81 सच्चे देवता सभी एक महान दाव पर प्रभुत्व के साथ पैदा हुए थे। उनमें से एक थे महान दिव्य वज्रदेव, जो जन्म से ही बिजली के महान दाव पर नियंत्रण रखते थे। उनमें स्वाभाविक रूप से गड़गड़ाहट और बिजली गिराने की अद्भुत प्रतिभा थी। हालांकि उनका दिव्य शरीर कई बिजली के प्रहारों को झेलने में सक्षम था, लेकिन वह आदिकालीन अराजकता के बिजली के समुद्री सांपों या 9 सींग वाले बिजली के सांपों की शक्ति का सामना करने में असमर्थ था। आखिरकार उनके पास तो एक सच्चे देवता का ही शरीर था। उदाहरण के लिए, अग्नि के ज्येष्ठ देवता ज़ूरोंग स्वर्णिम सौर अग्नि और स्वर्णिम सूर्य किरणों का सामना करने में सक्षम थे। दुर्भाग्य से ज्येष्ठ देवता ज़ूरोंग के पास उन अग्निमय प्रकाश किरणों को वश में करने का कोई उपाय नहीं था। गोल्डन क्रो में ऐसा करने की क्षमता जन्मजात थी। धमाका, एक विशाल दुनिया अनगिनत बिजली के कड़कड़ों से भरी हुई जो ऊपर से गरज रही थी। नंगी आंखों से किसी भी पल हजारों बिजली के कड़कड़ देखे जा सकते थे। शून्य नॉक इस समय इस दुनिया के आकाश में थी। हालांकि बिजली लगातार उस पर गिर रही थी, फिर भी वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। पहले मुझे देख लेने दो। निंग ने अपना हृदय फैलाया। महान दिव्य वज्रदेव वहां हैं। चलो, निंग ने कहा। हालांकि वज्रदेव के पास अपार शक्ति थी और वह कुलीन देवपिताओं में से एक था, फिर भी हृदय बल में उसका कौशल निंग से कमतर था। स्वूश, शून्य नॉक आकाश में उड़ती हुई तेजी से एक उड़ते हुए पहाड़ के सामने पहुंची। इस उड़ते हुए पहाड़ की चोटी भारी मात्रा में बिजली से घिरी हुई थी और बख्तरबंद सैनिक भी चोटी की रखवाली कर रहे थे। वहां कौन जाता है? एक दिव्य अमर सैनिक चिल्लाया। मैं जी निंग हूँ। मैं परम दिव्य वज्रदेव को अपना सम्मान अर्पित करना चाहती हूँ, निंग ने आदरपूर्वक कहा। जी निंग। सैनिकों का समूह काफी हैरान था। स्वाभाविक रूप से उन सभी ने प्रसिद्ध तलवार अमर डार्कनॉर्थ जी निंग के बारे में सुना था। सैनिक ने तुरंत उत्तर दिया, तलवार अमर डार्कनॉर्थ, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। मैं अभी जाकर एक रिपोर्ट बनाता हूँ। तुरंत सैनिक संदेश पहुंचाने के लिए तेजी से चल पड़ा। निंग और 9 फैंग्स के पैरों के नीचे एक बादल दिखाई दिया। वे बादल के ऊपर खड़े होकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। यह एक कुलीन दावफादर का क्षेत्र था। वे जरा भी अशिष्टता करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर बाद दिव्य अमर वापस उड़ गया। महान दिव्य ने तुम्हें निर्देश दिया है कि तुम उससे मिलो, तलवार अमर डार्कनॉर्थ। 9 फैंग्स यही मेरा इंतजार कर रहे थे, निंग ने निर्देश दिया। फिर निंग अकेले ही पहाड़ की चोटी की ओर उड़ गया, जहां दिव्य अमर उसका इंतजार कर रहा था। तलवार अमर डार्कनॉर्थ, कृपया मेरे पीछे आओ। जैसे ही निंग को आगे ले जाया गया, उसने मन ही मन आह भरी। आमतौर पर ज्यादातर बड़ी शक्तियां अपने निवासों को सुंदर बनाती हैं। पूर्व का दाव महल, पश्चिम का माउंट लिंग, माउंट इनहॉट, दिव्य दरबार, ये सभी खूबसूरत जगहें थीं। हालांकि महान दिव्य वज्रदेव ने एक ऐसी जगह चुनी थी जो लगभग पूरी तरह काली थी। इस उड़ते हुए पहाड़ पर एक भी पेड़ पौधा नहीं था। महान दिव्य वहां पर हैं, सैनिक ने जल्दी से कहा। निंग ने नजर घुमाई। उसने दूर एक लंबी विशाल आकृति देखी। वह आकृति कम से कम 30,000 मीटर ऊंची रही होगी। सच्चे देवता इसी आकार के शरीर के साथ पैदा हुए थे। इसे सामान्य ऊंचाई माना जा सकता है। अच्छा, निंग मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर आकृति की ओर चल पड़ा। वह जल्द ही आकृति के सामने मंच पर पहुंच गया, फिर आदरपूर्वक बोला, जी निंग आपको नमन करता है, परम दिव्य वज्रदेव। काले कवच से सुसज्जित विशालकाय बलिष्ठ आकृति ने अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उसने छोटे से निंग को देखा, उनकी आंखों में बिजली की चिंगारियां दिखाई देने लगीं। जी निंग, मैंने तुम्हारे बारे में पहले भी सुना है।
सुहाबुती अपने शिष्यों को पढ़ाने में वाकई माहिर है, आगे बढ़ो और बोलो, तुम मेरे यहाँ क्यों आए हो। निंग ने मन ही मन राहत की सांस ली। सुनने में तो यही लग रहा था कि यह व्यक्ति निंग के गुरु कुलपिता सुभूति को कुछ सम्मान देने को तैयार होगा। इस कनिष्ठ को एक 9 सींग वाले बिजली के सर्प की सख्त जरूरत है, निंग ने आदरपूर्वक कहा। तीनों लोकों की प्रमुख शक्तियों में से केवल आप, महान दिव्य वज्रदेव, के पास ही ये बिजली के सर्प हैं। ये कनिष्ठ आपसे, महान दिव्य, एक ऐसा सर्प प्रदान करने की विनती करता है। मैं इसके बदले में प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाने का उपयोग करने को तैयार हूँ। विशाल वज्रदेव ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने शांत स्वर में कहा, चले जाओ। तुरंत निंग दंग रह गया। महान दिव्य वज्रदेव इस पर चर्चा भी नहीं करने वाले थे, बल्कि उन्होंने निंग को तुरंत चले जाने का आदेश दिया था। उन्हें क्या करना चाहिए था? महान दिव्य, ये कनिष्ठ इसके बदले में खजाने का उपयोग करने को तैयार है, कृपया विचार करें, निंग ने उन्मत्त होकर कहा। परम दिव्य वज्रदेव ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी निगाहें बर्फ की तरह थीं। अगर तुम नहीं गए तो मुझे दया न दिखाने का दोष मत देना। एक पल के लिए निंग को समझ नहीं आया कि क्या करे। भागो। महान दिव्य वज्रदेव ने निंग की ओर ठंडी निगाह से देखा और उस पर दहाड़ा। निंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत झुककर प्रणाम किया, मुड़ा और चला गया। पुस्तक 19, अध्याय 47। कोई अन्य विकल्प नहीं। स्वर्ग के देवता नाइनफेंग्स अपने बादल के ऊपर उड़ते हुए पहाड़ के बाहर इंतजार कर रहे थे। अचानक उन्होंने अपने अधिपति जी निंग को दूर पर्वत चोटियों के भीतर से प्रकट होते देखा। निंग तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। नाइनफेंग्स आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। अधिपति, महान दिव्य वज्रदेवता से अपनी मुलाकात से इतनी जल्दी क्यों लौट आए? स्वूश, एक ही कदम में निंग नाइनफेंग्स के बादल की ओर बढ़ गया। मैनर लॉर्ड, नाइनफेंग्स ने धीरे से फुसफुसाया। चलो चलें। निंग ने समझाने में समय बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत अपनी शून्य नाव छोड़ी, नाइनफेंग्स के साथ उसमें प्रवेश किया और शून्य से निकल गया। हु किंगडम के नाम से प्रसिद्ध प्रमुख विश्व के बादलों के बीच अचानक एक शून्य नौक प्रकट हुई। जब महान दिव्य वज्रदेव ने मुझे पहली बार देखा तो वे स्पष्ट रूप से काफी विनम्र थे, लेकिन जैसे ही मैंने 9 सींग वाले बिजली के सर्प का जिक्र किया, वे तुरंत शत्रुतापूर्ण हो गए। निंग ने ध्यान से सोचा कि अभी क्या हुआ था। चूंकि तीनों लोगों पर तूफान आ गया था, इसलिए उनके गठबंधन की अधिकांश प्रमुख शक्तियां युवा साथियों के प्रति काफी मैत्रीपूर्ण थीं। निंग पहले ही डाउफादर क्रिम्सन ब्राइट, फुक्सी और अन्य लोगों से मिल चुका था। वे सभी उसके प्रति बहुत मैत्रीपूर्ण थे। हालांकि महान दिव्य वज्रदेव अपने उग्र स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, फिर भी वे शुरू में काफी मिलनसार भी थे। जब मैंने 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प का जिक्र किया तो वह इतना नाराज क्यों हो गया? मैं इसके बदले में खजाने का इस्तेमाल करने को तैयार था, लेकिन वह इस पर विचार करने को भी तैयार नहीं था। निंग ने सोचते हुए भौहें चढ़ाईं। मुझे क्या करना चाहिए? तीनों लोकों में एकमात्र प्रमुख शक्ति जिसके पास 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प है, वह है उत्कृष्ट दिव्य वज्रदेव। अगर मैं उससे एक भी प्राप्त नहीं कर पाया तो इस तकनीक का प्रशिक्षण लेने के लिए मेरे पास बिजली के समुद्र में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्पेंट्स को पकड़ना बेहद मुश्किल था। यहाँ तक कि जीवों को पकड़ने में माहिर महाशक्तियाँ भी इसके लिए जरूरी मेहनत करने को तैयार नहीं थीं, क्योंकि 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्पेंट्स उनके किसी काम के नहीं थे। सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो इस काम में इतने साल लगाने को तैयार था, वह था महान दिव्य वज्रदेव, जिसने अनगिनत युगों में इनमें से कई को पकड़ा था। महाराज, नाइनफेंग्स ने हैरान होकर पूछा, हम हु राज्य में क्यों आए हैं? निश्चित रूप से सच्चे अमर हु यू से मिलने के लिए, निंग ने कहा। हु कबीला एक ऐसा कबीला था जो मानवता के आदिम शाही कुल के अधीन था। हालांकि यह काफी समृद्ध था, लेकिन इसने कभी किसी सच्चे ईश्वर या दैवीय पिता को जन्म नहीं दिया था। आदिम लोक के विनाश और त्रिलोकों के जन्म के बाद हु कबीला इस प्रमुख लोक पर कब्जा करने के लिए यहाँ आ गया था। हु कुल की शक्ति के कारण किसी भी प्रमुख लोक पर विजय प्राप्त करना बहुत आसान था। आदिकाल में भी हु वंश में 18 से ज्यादा दैवी देवता और सच्चे अमर देवता थे। अब तक उनकी संख्या 30 से ज्यादा हो गई थी। सच्चा अमर हु यू? नाइनफेंग्स हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निंग सच्चे अमर हु यू से क्यों मिलना चाहता है। फुफ, निंग ने अपनी अंतरात्मा को पूरे प्रमुख विश्व में फैला दिया और जल्दी ही सच्चे अमर हु यू के स्थान का पता लगा लिया। एकांत पहाड़ी घाटी में कुछ फूस की झोपड़ियां बिखरी हुई थीं। कुछ औरतें एक दूसरे से छेड़खानी करती हुई दिखाई दे रही थीं, कुछ एक नाले के पानी में खेल रही थीं। साथ ही ताओवादी हुयू घाटी में अचानक एक आवाज गूंजी। हम पानी में खेल रही महिलाओं में से एक, हरे वस्त्र पहने, ने अपनी अंतरात्मा को जगाया। उसने तुरंत उस सफेद वस्त्रधारी युवक और उस गंजे बुजुर्ग को पहचान लिया जो इस घाटी की रक्षा करने वाली संरचना के बाहर खड़े थे। जी निंग, हरे वस्त्रधारी महिला ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसके बगल में खड़ा वह गंजा बूढ़ा आदमी एम्पायरियन देवता नाइनफेंग्स होना चाहिए, जो एम्पायरियन देवता रिड्सनो के नेतृत्व वाले 7 एम्पायरियन देवताओं में से एक है, जो क्रिम्सन ब्राइट दायरे के लिए हुए रियल वॉर में प्रकट हुआ था। बड़ी बहन, क्या बात है बड़ी बहन? बाकी सभी महिलाएं नाले से और अपने अपने घरों से निकलकर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गईं। सच तो ये था कि वे सभी महिलाएं दिव्य अमर थीं जो सच्ची अमर हु यू के संरक्षण में थीं। हालांकि सच्ची अमर हु यू को दूसरों को शिष्या या गुरु कहकर पुकारा जाना पसंद नहीं था, इसलिए ये महिलाएं उसे आमतौर पर बड़ी बहन कहती थीं। अब और खिलवाड़ मत करो, सच्चे अमर हु यू ने निर्देश दिया। तुरंत सभी दिव्य अमर महिलाएं चुप हो गईं, अब इधर उधर भागने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। हालांकि वे सभी उत्सुक थीं।
यह आगंतुक कौन था? सच्ची अमर हुयू ने अपना हाथ हिलाया। फुश! अचानक घाटी के अंत में एक रास्ता दिखाई दिया। ये रास्ता एक सुरक्षात्मक दीवार से ढका हुआ था जिसे भेदना आसान नहीं था। उस रास्ते से दो आदमी निकले, एक सफेद वस्त्रधारी युवक और एक गंजा बूढ़ा नौकर। साथ ही दाऊवादी डाकनॉर्थ। सच्चा अमर हुयू प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। साथ ही ताओवादी हुयू मैं एक अनुरोध लेकर आया हूँ, निंग ने कहा। ओह, अंदर आओ और बोलो, अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। साथ ही ताओवादी, तो मैं यूं ही बेकार नहीं खड़ी रहूंगी। सच्ची अमर हुयू बहुत उत्सुक थी। ये प्रसिद्ध तलवार अमर डाकनॉर्थ उससे क्या चाहती थी? उसने तुरंत निंग को एक फूस की झोपड़ी में पहुंचा दिया। फूस की झोपड़ी का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया था। निंग और हुयू दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे और हुयू निंग के लिए अमर शराब डाल रहा था। तुम्हारे यहाँ आने से पहले, साथ ही ताओवादी, मैं तुम्हारे गुरु महान दिव्य वज्रदेव से मिलने गया था, निंग ने कहा। मैं उनसे कुछ खजानों के बदले एक 9 सींग वाले बिजली के सांप का व्यापार करने के इरादे से मिला था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना ही तुरंत जाने का आदेश दे दिया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। साथ ही ताओवादी, इस उम्मीद में कि शायद तुम्हें कोई सुझाव मिल जाए। हुयू वह शिष्य था जिस पर थंडर गॉड का सबसे अधिक स्नेह था। महान दिव्य वज्रदेव का जन्म आदिकालीन अराजकता से हुआ था और उनका नियंत्रण बिजली के महान दाव पर था। उनका क्रोध उनके दाव जितना ही विस्फोटक था। हालांकि कुछ शिष्य ऐसे थे जिनसे वे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके साथ वे बेहद सख्त थे। जिस शिष्य से वे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, वह उनकी एकमात्र महिला शिष्या सच्ची अमर हुयू थी। यही कारण था कि निंग हुयू से मिलने आई थी, इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई उपाय सूझे। तुम एक 9 सींग वाला बिजली सांप चाहते हो? हुयू आश्चर्यचकित था। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। ये मुश्किल होगा। हुयू ने अपना सिर हिलाया। ये सच है कि तीनों लोकों में इन सांपों के स्वामी एकमात्र व्यक्ति हैं, मेरे गुरु। लेकिन गुरु के लिए ये सांप अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण हैं। एक बार बहुत पहले ताओवादी 3 पवित्रताओं ने गुरु से एक 9 सींग वाला बिजली का सांप मांगा था, जिसका उपयोग एक खास जादुई खजाना बनाने में किया जा सके। गुरु बिल्कुल अनिच्छुक थे। अंत में ताओवादी 3 पवित्रताओं ने मेरे गुरु को कई अराजकता सामग्री दी जिनकी उन्हें जरूरत थी। उसके बाद ही मेरे गुरु ने स्वीकार किया। हालांकि ये बहुत समय पहले की बात है। अब जब तूफान ने फैसला कर लिया है, तो कोई रास्ता नहीं है कि ताओवादी 3 पवित्रताएं भी उनसे एक और सांप हासिल कर पाएं। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो। ओह, निंग आश्चर्यचकित था। क्या आप नहीं जानते कि मास्टर का सबसे महत्वपूर्ण खजाना दंड थंडर का हथौड़ा है? हुयू ने पूछा। मुझे पता है, निंग ने सिर हिलाया। परम दिव्य वज्रदेव दंडात्मक वज्र का हथौड़ा चलाते हैं और दुष्ट अमर और दानवों दोनों को दंड देने के लिए बिजली गिराते हैं। निंग उलझन में था। लेकिन इसका 9 हॉर्न लाइटनिंग सरपेंट से क्या लेना देना है? तुम्हें क्या लगता है, हथौड़े की बिजली कहाँ से आती है? हुयू ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराई। मास्टर प्राकृतिक दुनिया से कुछ कमजोर प्रकार की बिजली आसानी से बुला सकते हैं, लेकिन आदिम अराजकता के बिजली समुद्रों से ज्यादा शक्तिशाली प्रकार की बिजली निकालने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये खास तौर पर बिजली के सर्वोच्च प्रकार 9 हॉर्न लाइटनिंग सरपेंट्स के लिए सच है। उन्हें निकालने के बाद उन्हें अपने हैमर ऑफ पनिशमेंट थंडर में गलाने से पहले उन्हें परिष्कृत करना पड़ता है। इससे वह उन्हें अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए किसी महत्वपूर्ण क्षण में छोड़ सकते हैं और फिर हमला खत्म होने के बाद उन्हें वापस खींच सकते हैं। निंग चौंक गया। ये सच था कि विभिन्न प्रकार की गड़गड़ाहटों में से सबसे शक्तिशाली प्रकार बिजली वाले समुद्री सांप और 9 सींग वाले बिजली वाले सांप थे। बिजली वाले समुद्री सांप संवेदनशील नहीं थे, जबकि 9 सींग वाले बिजली वाले सांप संवेदनशील थे। इसलिए तुलनात्मक रूप से सींग वाले सांपों को परिष्कृत करना और गलाना आसान था, जबकि नासमझ बिजली वाले समुद्री सांप पूरी तरह से बेकाबू थे। यही कारण था कि एल्डर गॉड ज़ूरोंग जैसे लोग भी गोल्डन सोलफायर पर नियंत्रण नहीं कर पाए और उन्हें अपनी खुद की ज़ूरोंग गॉडफायर बनानी पड़ी। इसी तरह सुएरेन भी गोल्डन सोलफायर को नियंत्रित नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्हें अपनी खुद की इटर्नल किंडलफायर बनानी पड़ी, जो उतनी ही शक्तिशाली थी। वे इसे नियंत्रित नहीं कर सके। इसका कारण ये था कि यह बहुत अधिक विस्फोटक और जंगली था। गोल्डन सोलफायर में कोई चेतना नहीं थी, इसलिए ये बहुत विस्फोटक और प्रचंड था। यहाँ तक कि 3 लोगों के सर्वोच्च गठन विशेषज्ञ फुक्सी भी गोल्डन सोलफायर को अपने गठन में केवल मार्गदर्शन ही दे पाए, और मार्गदर्शन की प्रक्रिया फिर भी असाधारण रूप से थकाऊ थी। उन्होंने यिन और यांग दोनों के स्वर्गीय दाव में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी और उनका विलय कर दिया था, और गठन में उनका कौशल अद्भुत था। लेकिन फिर भी वह बस इतना ही कर सकते थे। बिजली जैसे समुद्री सर्प स्वर्णिम सौर अग्नि के समान थे। वे बहुत जंगली और अदम्य थे। 9 सींग वाले बिजली के सांप संवेदनशील थे, इसलिए उन्हें बांधा जा सकता था। हालांकि वे अत्यंत दुर्लभ थे। पहले से ही दुर्लभ बिजली वाले समुद्री सांपों का केवल एक छोटा सा प्रतिशत ही संवेदनशील होकर 9 सींग वाले बिजली के सांपों में परिवर्तित हो पाता था। जहां तक मास्टर का सवाल है, ये सांप उनके सबसे शक्तिशाली प्रहार, उनके घातक हथियार का हिस्सा हैं। मास्टर ने हर एक सांप को बांधने और उन्हें अपने हथौड़े में भरने में बहुत सारा खून पसीना बहाया है। हुयू ने आगे कहा, अगर यह महाविपत्ति न होती तो शायद मास्टर उनमें से किसी एक को छोड़ने को तैयार होते, लेकिन विपत्ति आ गई है और हो सकता है कि वह अंत्युत में मर जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वह उनमें से किसी को भी छोड़ दें। यह ऐसी बात है जिसका उसके बचने की संभावनाओं पर असर पड़ेगा।
गुरु के स्वभाव को देखते हुए किसी के लिए भी उन्हें समझाने की कोशिश करना बेकार है। हुयू ने निंग को देखा। मैं तो बस उनका शिष्य हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। निंग ने सिर हिलाया। तो यही वजह है, मैं जल्दबाज और मूर्ख था। साथ ही दाववादी डार्कनॉर्थ, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम 9 सींग वाले बिजली के सांपों को पाने की अपनी उम्मीद छोड़ दो, हुयू ने कहा। मास्टर के सांपों के अलावा उन्हें पाने का एकमात्र तरीका आदिम अराजकता के भीतर बिजली के समुद्रों में जाना है। हालांकि उन बिजली के समुद्रों में कई बिजली के समुद्री सांप हैं, जिनमें कुछ संख्या में 9 सींग वाले बिजली के सांप भी मिले हुए हैं। बड़ी शक्तियां भी इतनी गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। मास्टर का शरीर वज्रदेव जैसा है और इसलिए इन सांपों को पकड़ने के मामले में वे त्रिलोकों में सबसे आगे हैं। इसके बावजूद कुछ सांपों को पकड़ने में उन्हें बहुत समय और मेहनत लगी। मुझे पता है, निंग ने धीरे से सिर हिलाया। आपको परेशान करने के लिए माफ करना, साथ ही ताओवादी हुयू। मैं अब चलता हूँ। निंग ने नाइनफेंग्स को अस्थायी रूप से स्टासाइजर प्रमुख दुनिया में लौटने का आदेश दिया। फिर खुद वोइड बोट के माध्यम से आदिम अराजकता में चले गए। उसके चारों ओर अराजकता का कोहरा छा गया। अगर वह आदिकालीन अराजकता में बहुत दूर और बहुत गहरे चला जाता तो उसके खो जाने की पूरी संभावना थी। शुक्र है कि निंग के पास 3 लोगों के आसपास के अराजकता क्षेत्रों के कुछ नक्शे थे। नक्शों पर 2 बिजली के समुद्र चिन्हित थे, इसलिए निंग स्वाभाविक रूप से सबसे नजदीकी की ओर बढ़ गया। हालांकि यह उसे पिछली बार की तुलना में आदिकालीन अराजकता में कहीं अधिक गहराई तक ले गया, इसलिए खो जाने के डर से वह बहुत सावधानी से आगे बढ़ा। वह अपनी शून्य नौक में आदिकालीन अराजकता से निरंतर आगे बढ़ता रहा, अंतरिक्ष को चीरता हुआ और विभिन्न तारों को अपने संकेत स्तंभों की तरह इस्तेमाल करता रहा। वह पूरे 12 घंटे तक आगे बढ़ता रहा और शून्य नौक में उसने जितना अंतरिक्ष पार किया वह संभवतः तीनों लोगों से भी कई गुना बड़ा था। मैं यहाँ हूँ। निंग शून्य नौक के भीतर खड़ा होकर दूर तक देखने लगा। एक विशाल अंतहीन समुद्र, बिजली और गड़गड़ाहट का समुद्र। जहाँ तक उसकी नजर जाती थी, अनगिनत सफेद दांतेदार बिजली की धारियां थीं जो मिलकर बिजली का एक अंतहीन सागर बना रही थीं। समुद्र में जितना गहरा जाता वह उतना ही अंधेरा होता जाता। सबसे गहरे हिस्सों में तो बिजली की काली चमक भी दिखाई दे रही थी। ये काली चमकें विशालकाय सांपों के आकार की थीं। ये बिजली वाले समुद्री सांप थे, जीवित बिजली के जीव जिनसे बड़ी बड़ी ताकतें भी डरती थीं। एक अकेला बिजली वाला समुद्री सांप होना तो एक बात थी, लेकिन बिजली वाले समुद्र की गहराई में बिजली की अनगिनत काली धारियां छिपी थीं। वहां बिजली वाले समुद्री सांपों की संख्या अनगिनत थी। बड़ी बड़ी ताकतों को भी बिजली वाले समुद्र की गहराई में जाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती। हालांकि 9 हॉर्न बिजली वाले सांप बेहद दुर्लभ थे। 10 लाख बिजली वाले समुद्री सांपों में से एक से भी कम ऐसे संवेदनशील सांप को जन्म देते थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि उन्हें ढूंढना और पकड़ना कितना मुश्किल था। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, मुझे जोखिम उठाना होगा। निंग शून्य नाव के ऊपर खड़ा था, अंतहीन बिजली समुद्र में गहराई से देख रहा था। पुस्तक 19 अध्याय 48 बिजली के सागर की गहराई में। मुझे इस दिव्य क्षमता का प्रशिक्षण लेने के लिए बिजली के समुद्र में प्रवेश करना होगा। निंग के पास कोई और विकल्प नहीं था। निंग के पास उसके असली शरीर के 15 और क्लोन थे जो स्टार सीजन मैनर में छिपे हुए थे। उनमें से एक मैनर से निकला और बिजली के अंतहीन सागर की ओर उड़ गया। थोड़ी देर उड़ने के बाद क्लोन बिजली समुद्र की सीमा पर पहुंच गया। वाह! अपने सामने सफेद बिजली की अनगिनत चमक को देखकर निंग अपने दिल को कांपने से नहीं रोक सका। अंदर जाने का समय हो गया। निंग एक धमाके के साथ बिजली की अंतहीन चमकती धारियों की ओर आगे बढ़ा। फुश फुश फुश, उसके चारों ओर अनगिनत बिजली के बोल्ट उमड़ पड़े। निंग ने बहुत पहले ही अपने जादुई वस्त्र उतार दिए थे, जिससे वह बिजली के समुद्र में पूरी तरह नग्न हो गया था। उसने सफेद बिजली के बोल्टों को बार बार अपने शरीर पर गिरने दिया और लगभग तुरंत ही लगभग 1000 बिजली के बोल्ट उस पर टूट पड़े। ये बिजली के बोल्ट उन बिजली के बोल्टों से अनगिनत गुना ज्यादा शक्तिशाली थे जिनका सामना निंग ने अपने स्वर्गिक क्लेश के 9वें सेट के दौरान किया था। सौभाग्य से निंग पहले ही 8-9 रहस्यमय कला के 9वें चक्र में पारंगत हो चुका था और इसलिए वह उन्हें आसानी से झेलने में सक्षम था। 9 सींग वाले बिजली के सर्प का प्रशिक्षण शुरू करने और अपने दिव्य शरीर को रूपांतरित करने का समय आ गया है। निंग ने अपनी नग्न देह को बिजली की किरणों में नहाते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और दिव्य क्षमता को सक्रिय करने पर ध्यान केंद्रित किया। तुरंत उसके शरीर की सतह पर दिव्य सुनहरे टैटू की एक श्रृंखला दिखाई देने लगी। जैसे जैसे दिव्य टैटू दिखाई देते गए, निंग के चारों ओर की सफेद बिजली जो उस पर हमला कर रही थी और भी धीमी होती गई। धीरे धीरे निंग का पूरा शरीर अनगिनत सुनहरे टैटू से ढक गया। ये सुनहरे टैटू आपस में जुड़े हुए थे और कोई भी धुंधले ढंग से एक विशाल अक्षर पहचान सकता था। पैंजिया अराजकता राज्य की पटकथा में बिजली का अक्षर फुसफुस फुसफुस फुसफुस। एक बार जब सुनहरे टैटू प्रकाश का अवरोध बन गया तो आसपास की सफेद बिजली उसके चारों ओर घूमने लगी। धीरे धीरे बिजली का एक भंवर बन गया और इस भंवर के केंद्र में बिजली का एक कोकून जैसा कुछ था जिसके भीतर निंग स्थित था। बिजली के कोकून के अंदर निंग के नग्न शरीर की मांसपेशियां और त्वचा फड़क रही थीं और कांप रही थीं क्योंकि उनमें लगातार सफेद बिजली की किरणें प्रवाहित हो रही थीं। इससे पहले निंग का शरीर 8-9 रहस्यमयी कला की बदौलत बिजली की सफेद कौंधों को आसानी से झेलने में सक्षम था, जिसने बिजली को पूरी तरह से रोक दिया था।
लेकिन अपने दिव्य शरीर को रूपांतरित करने के लिए उसे बिजली को अपने हर हिस्से में प्रवेश करने देना था, तभी उसके दिव्य शरीर में गुणात्मक परिवर्तन आ सकता था। अभी उसका शरीर बिजली से पूरी तरह बचाव नहीं कर रहा था, वह बस बिजली की शक्ति को नाटकीय रूप से कम कर रहा था। हालांकि एक भी चूक और शरीर तुरंत धूल में मिल जाएगा। ये तो बस शुरुआत थी। शरीर की मूलभूत संरचना को पूरी तरह बदलना था। सभी शरीरों में तात्विक समानताएं और प्रकृतियां होती हैं। उदाहरण के लिए कुछ जल शरीर के साथ पैदा हुए थे, जबकि अन्य अग्नि शरीर के साथ। सामान्यतः निम्न के स्तर पर शरीर की प्रकृति वास्तव में मायने नहीं रखती थी। उदाहरण के लिए यहाँ तक कि महान दिव्य वज्रदेव, जो बिजली के महान ताव पर नियंत्रण के साथ पैदा हुए थे, के पास ऐसा शरीर नहीं था जो बिजली के समुद्री सांपों या 9 सींग वाले बिजली के सांपों को बिना किसी नुकसान के अपने भीतर विचरण करने दे सके। निम्न को बस अपने शरीर को एक आदर्श बिजली के पात्र में बदलना था, जो बिजली के समुद्री सांपों और 9 सींग वाले बिजली के सांपों को बिना किसी दंड के अपने चारों ओर विचरण करने की अनुमति दे सके। शायद शक्ति के संदर्भ में वह किसी भी तरह से उत्कृष्ट दिव्य वज्रदेव से मेल नहीं खा सकता था, लेकिन बिजली के प्रति उसका लगाव वज्रदेव से भी अधिक निकट हो जाएगा। सच में यही एक बात इस बात का प्रमाण थी कि अपने दिव्य शरीर को रूपांतरित करना कितना कठिन था। जिस महाशक्ति ने इस बचाव तकनीक को विकसित किया था, वह निश्चित रूप से एक असाधारण व्यक्ति था। जिस सच्चे ईश्वर से निंग ने ये तकनीक प्राप्त की थी, उसके पास इस तकनीक तक पहुंच केवल इसलिए थी क्योंकि वह एक खतरनाक क्षेत्र में साहसिक कार्य करते समय अत्यंत भाग्यशाली रहा था। निंग महसूस कर सकता था कि उसका पूरा शरीर दर्द से तड़प रहा है। दिव्य शरीर को प्रक्रियागत तरीके से रूपांतरित किया जाना था। पहला कदम था इसे रूपांतरित करने के लिए कमजोर बिजली के बोल्टों का इस्तेमाल करना। इसके बाद वह धीरे धीरे बिजली की शक्ति को उन्नत करता, जिससे उसका दिव्य शरीर बिजली से और भी अधिक पूर्ण रूप से जुड़ जाता, जब तक कि अंततः वह 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्पों के निवास के लिए उपयुक्त न हो जाए। अन्य प्रकार की बिजली आसानी से मिल जाती थी। हालांकि 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प अत्यंत दुर्लभ और अनमोल थे। निंग 3 लोगों में धीरे धीरे प्रशिक्षण लेने की योजना बना रहा था, लेकिन अब उसे बिजली के समुद्र में प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बिजली के समुद्र में बिजली की शक्ति जितनी आगे बढ़ती उतनी ही बढ़ती जाती, जिससे यह उसके लिए एक उपयुक्त स्थान बन जाता। हालांकि बिजली के समुद्र के बीचों बीच निंग का इंतजार 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प नहीं, बल्कि नासमझ बिजली के समुद्री सर्पों की और भी जंगली प्रजाति कर रही थी। जहां तक उनके दिव्य शरीर को पूर्ण बनाने के अंतिम चरण का प्रश्न है, निंग ने इसके लिए 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। बिजली जैसे समुद्री सर्प बहुत ही जंगली थे। जाहिर है, शरीर को रूपांतरित करने के लिए उनका इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा खतरनाक होता। हालांकि चूंकि उसके पास 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प नहीं था, इसलिए उसके पास इस खतरनाक विकल्प को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता गया। उसका दिव्य शरीर बहुत धीमी गति से रूपांतरित हो रहा था और बीच बीच में उसके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा टूटकर बिखर जाता था। निंग जल्दी जल्दी अपनी दिव्य शक्ति से उस क्षति की मरम्मत करता, फिर अपने प्रयास जारी रखता। उसने बिजली के सफेद आवरण में 1 महीने से भी ज्यादा समय बिताया। पूरी तरह नग्न रहते हुए भी उसने सफेद बिजली को अपने शरीर पर और यहाँ तक कि अपने शरीर के अंदर भी घूमने दिया, बिना किसी नुकसान के। आगे बढ़ो। निंग जल्द ही बिजली समुद्र के गहरे हिस्सों की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे बिजली का रंग गहरा होने लगा और उसकी शक्ति भी बढ़ने लगी। निंग रुक गया, फिर एक बार फिर अपनी साधना शुरू की। उसने मन सफेद बिजली के बोल्टों को अपने शरीर में प्रवाहित किया, जिससे वे उसे रूपांतरित कर सकें। सफल होने में उसे केवल आधा साल लगा। फिर एक बार फिर समुद्र की गहराई में चला गया। जब निंग उस जगह पहुंचा जहां सारी बिजली धूसर थी, तो वह रुक गया। उसने धूसर बिजली का इस्तेमाल अपने दिव्य शरीर को बदलने के लिए करना शुरू कर दिया। इस बार कुछ ही दिनों में उसे सफलता मिल गई। आखिरी सीढ़ी मेरे सामने है। निंग ने आगे देखा। धूसर बिजली के इस क्षेत्र के पीछे काली बिजली का क्षेत्र था। काले बिजली जैसे सांप हर जगह तैरते थे। एक बार जब वे पूरी गति से चलने लगते, तो वे प्रकाश की गति से चलने लगते, जिससे उन्हें असाधारण शक्ति और क्रूरता मिलती। निंग जहां भी देखता, उसे केवल ये बिजली जैसे समुद्री सांप ही दिखाई देते। वह किसी भी 9 हॉर्न बिजली जैसे सांप को देखने में असमर्थ था। बिजली वाले समुद्री सांपों से अपने शरीर का रूप बदलना बहुत खतरनाक है। निंग ने आगे देखा। उसे एक खास दबाव महसूस हुआ, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसकी 8-9 रहस्यमयी कला इतनी भयानक बिजली के झटकों को झेलने में पूरी तरह असमर्थ थी। बड़ी बड़ी ताकतें भी उनसे डरती। निंग तो उनके सामने कुछ भी नहीं था। अगर मेरे पास 9 सींग वाला बिजली का सांप होता, तो मेरी संभावनाएं तुलनात्मक रूप से ज्यादा होती। खैर, इसमें कोई हर्ज नहीं। निंग ने एक बार फिर शरीर परिवर्तन तकनीक को सक्रिय किया। एक बार फिर उसकी त्वचा पर सुनहरे टैटू दिखाई दिए, जो तेजी से मिलकर सुनहरे प्रकाश के एक कोकून में बदल गए, जिससे निंग के चारों ओर की बिजली उसकी ओर घूमने लगी। निंग आगे बढ़ता रहा, उस क्षेत्र की ओर बढ़ता रहा जहां काली बिजली और धूसर बिजली एक दूसरे से मिलती थी। फुश फुश क्रैकल। बिजली जैसे समुद्री सांप जंगली और बेलगाम थे। वे सांपों के आकार के तो थे, लेकिन उनमें कोई चेतना नहीं थी। सच तो ये था कि वे बिजली के अजीबोगरीब आकार के कड़वे तारों से ज्यादा कुछ नहीं थे। अंततः सीमा क्षेत्र में एक बिजली जैसा समुद्री सर्प निंग के शरीर के पास से गुजरा। काली बिजली तुरंत दिव्य टैटू द्वारा बनाए गए सुनहरे अवरोध की ओर आकर्षित हुई, जिसके परिणामस्वरूप निंग के चारों ओर काली विद्युत प्रकाश का एक कवच बन गया, जो तुरंत धूसर बिजली के क्षेत्र में वापस चला गया। शुरू होने का समय आ गया है। कोकून के भीतर काली बिजली चमक उठी।
निंग ने बड़ी सावधानी से कोकून से काली बिजली की एक किरण को अपने दिव्य शरीर में प्रवाहित किया, जिससे वह आक्रमण कर सके। बिजली वाले समुद्री सर्प और 9 हॉर्न बिजली वाले सर्प दोनों ही बिजली के प्रकार थे। अंतर केवल इतना था कि 9 हॉर्न बिजली वाले सर्प संवेदनशील थे। अगर वह बिजली वाले समुद्री सर्पों के जरिए अपने शरीर को रूपांतरित करने में सफल हो जाता तो वह 9 हॉर्न बिजली वाले सर्पों के लिए भी उपयुक्त हो जाता। धमाका! नग्न निंग का हाथ तुरंत उड़ गया और फिर काली बिजली का कोकून भी ढह गया। जब काली बिजली के अवशेष निंग के शरीर से टकराए तो वह तुरंत ढह गया और धूल में बदल गया और पीछे कुछ भी नहीं बचा। असफलता। बिजली के समुद्र के बाहर निंग अभी भी अपनी शून्य नौक पर बैठा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अपने क्लोन के नष्ट होने पर जो दर्द उसे हुआ था उसने निंग को बेहद पीड़ा से भर दिया। बिजली के समुद्री सांप बेहद डरावने थे। क्लोन के भीतर की सच्ची आत्मा का अंश भी नष्ट हो गया था। धिक्कार है, बिजली के समुद्री सांप बहुत ही जंगली हैं। मैंने बस उनकी ऊर्जा का एक छोटा सा अंश अपने शरीर में निर्देशित किया, लेकिन अपनी एक भुजा भी नहीं बदल पाया। चलो इसे फिर से करते हैं। निंग ने एक बार फिर एक क्लोन भेजा। हालांकि उसने बिजली के समुद्र में सिर्फ एक क्लोन भेजा था, उसके बाकी सभी क्लोनों ने भी इस अनुभव को साझा किया था। वे सभी इस बात पर विचार करने लगे थे कि उसके शरीर को रूपांतरित करने में उसकी सफलता की संभावना कैसे बढ़ाई जाए। हालांकि 9 हॉर्न लाइटनिंग सरपेंट से बचने की तकनीक में बहुत विस्तृत विवरण थे, लेकिन जब इस तकनीक को वास्तव में लागू करने का समय आया तो अनुभव ने बहुत बड़ा बदलाव लाया। इस मौत ने निंग को अपने शरीर को बदलने के लिए बिजली जैसे समुद्री सांप का इस्तेमाल करने का अनुभव दिया था। अगली बार वह कुछ गलतियां करने से बचेगा और बेहतर प्रदर्शन करेगा। 3 महीने बाद दूसरा क्लोन भी मर गया। दोबारा बाकी सभी शरीर सोच विचार कर रहे थे कि क्या किया जाए। उसके असली शरीर के क्लोन बिजली के समुद्र में प्रवेश करते रहे, नई तकनीकों का परीक्षण और प्रयोग करते रहे, लेकिन यह वास्तव में इस दिव्य क्षमता के प्रशिक्षण का सबसे खतरनाक हिस्सा था। तकनीक के नोट्स में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं थी। मृत्यु की बताई गई 90% संभावना सिर्फ बातें नहीं थी। यह निंग के लिए और भी सच था, जो अपने शरीर को बदलने के लिए बिजली के समुद्री सांपों का इस्तेमाल करने की बेहद खतरनाक विधि का इस्तेमाल कर रहा था। पलक झपकते ही 4 साल से ज्यादा समय बीत गया। निंग शून्य नौक के भीतर ही दूर बिजली के विशाल समुद्र को घूरता रहा। 4 साल से भी ज्यादा हो गया है। मेरे बाकी 15 क्लोन मर गए, लेकिन मैं अभी भी कामयाब नहीं हुआ। मैं बस थोड़ा सा चूक गया था, निंग ने दांत पीसते हुए कहा। उसके असली शरीर के सभी क्लोन मर चुके थे। उनमें से केवल एक ही जीवित बचा था और वह धीरे धीरे नए क्लोन विकसित कर सकता था। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिससे सच्ची आत्मा और दिव्य शरीर का पुनर्जन्म संभव था। हालांकि इसके लिए काफी लंबा समय चाहिए था। सभी 15 शरीरों को पूरी तरह से ठीक होने में अनगिनत साल लगेंगे। यही कारण था कि यंग फ्लेम फ्रीक को अपने 16 क्लोनों को खोने पर इतनी निराशा हुई थी। क्लोनों को जल्दी से भरने के लिए एक और तरीका था, अतुलनीय रूप से अद्भुत कैओस नेक्टर का इस्तेमाल। निंग ताओवू 18 फेंट गॉड्स के पहले स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए कैओस नेक्टर का इस्तेमाल कर पाया। इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने क्लोनों के पुनर्निर्माण के लिए करना कीमती संसाधनों की बर्बादी थी, लेकिन महान तूफान पहले ही उतर चुका था। निंग के पास अपने क्लोनों को ठीक होने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। मुझे अराजकता अमृत का उपयोग करना होगा। स्वूश। निंग ने आदिकालीन अराजकता में एक विशाल तारे की ओर यात्रा करते हुए पूरा 1 घंटा बिताया। उसने एक पहाड़ी क्षेत्र ढूंढा, फिर अस्थायी रूप से खुद को उसके भीतर एकांत में रखा। फिर उसने स्टार सीजन मैनर में प्रवेश किया और अपना प्रशिक्षण शुरू किया। अराजकता अमृत का उपयोग ताओवू 18 दैत्य देवों के दूसरे स्तर के प्रशिक्षण के लिए किया जा सकता है। हालांकि मैं इसे अपने दिव्य शरीर को पुनः प्राप्त करने में बर्बाद कर रहा हूँ। निंग को खुद इस बर्बादी पर बहुत दुख हुआ। हालांकि ये सब 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प सीखने के लिए था। यह एक ऐसी बचाव तकनीक थी जिससे बड़ी बड़ी शक्तियां भी ईर्ष्या से लाल हो जाएंगी। एक बिल्कुल प्रथम श्रेणी की बचाव तकनीक जो उसे हमेशा पहल करने की अनुमति देती थी। जब उन 10 स्वर्ण कौवों ने आदि युग को तबाह कर दिया था, तब मदर नुवा भी उनके बारे में कुछ नहीं कर पाई थी, क्योंकि गोल्डन सनस्ट्रीक बहुत शक्तिशाली थी। निंग ने एक काली बोतल का ढक्कन खोला। पॉप! ढक्कन बाहर आ गया और निंग को उसकी कीमत की चिंता छोड़नी पड़ी। आंखें बंद करके उसने ताओवू 18 दैत्य देवों में शामिल पुनर्योजी तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तुरंत काली बोतल से अराजकता अमृत की एक के बाद एक बूंदें बाहर निकलने लगीं। हर एक बूंद में अनगिनत बुलबुले थे जो मानो अपने आप में एक दुनिया हों। ये बुलबुले सृजन और विनाश के एक अद्भुत अंतहीन चक्र में प्रकट और लुप्त होते रहते थे। निंग ने धीरे धीरे अराजकता अमृत को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। फुश! निंग के शरीर से एक मायावी आकृति निकली, फिर ठोस हो गई। तुरंत ही एक दूसरा निंग प्रकट हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया और भी शवों को पुनर्स्थापित और पुनर्निर्मित किया गया। अंततः स्टार सीजन मनों में कुल 16 जी निंग प्रकट हुए। यही उनकी सीमा थी। अब उनके पास और शव वापस पाने का कोई रास्ता नहीं था। मेरे क्लोनों को फिर से भरने के लिए अराजकता अमृत की जितनी मात्रा की जरूरत है, वह वास्तव में उतनी ही है जितनी ताओवू 18 फाइंड गॉड्स के दूसरे चरण तक पहुंचने के लिए जरूरी है। निंग को इस कीमत पर सचमुच बहुत दुख हुआ। दोबारा मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि मैं इस बार भी असफल हो जाऊंगा। निंग गुफा से बाहर निकला, फिर शून्य नाव पर सवार होकर आदिकालीन अराजकता में वापस चला गया और एक बार फिर बिजली के समुद्र की ओर बढ़ गया। पुस्तक 19 अध्याय 49 सफलता। शून्य नौक एक बार फिर बिजली के समुद्र की सीमा पर रुक गई।
फिर एक और क्लोन बिजली की अनगिनत धारियों में उड़ गया और धीरे धीरे अपने दिव्य शरीर को रूपांतरित करने लगा। सच तो ये है कि जीनिंग एक क्लोन को इस हद तक रूपांतरित कर सकता था कि वह धूसर बिजली को झेल सके, फिर रूपांतरण प्रक्रिया को रोककर उसे अपने अन्य क्लोनों को पुनर्स्थापित करने के लिए आधार टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। इस तरह सभी पुनर्निर्मित क्लोन बिजली के प्रति इतनी आत्मीयता के साथ शुरू होते कि वे तुरंत जाकर काली बिजली वाले समुद्री सर्पों का उपयोग करके रूपांतरित होने का प्रयास करते। इससे अधिक समय की बचत होती। हालांकि निंग ने ऐसा नहीं किया। उसने हर एक क्लोन को धीमी रूपांतरण प्रक्रिया से गुजरने दिया। इस तरह प्रत्येक प्रयास के साथ निंग अधिक अनुभव अर्जित करता रहेगा। फिलहाल निंग जिस तरह से धूसर बिजली को सहन कर पा रहा था, उसका कारण उसका दिव्य शरीर था जिसने 8-9 रहस्यमय कला के 9वें चक्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया था, न कि बिजली चलाने का अनुभव। वह केवल अपने अविश्वसनीय रूप से मजबूत शरीर के कारण ही सफल हुआ था। बार बार चीजों को परखकर वह अनुभव अर्जित कर रहा था। वह अराजकता अमृत का एक छोटा सा अंश बर्बाद करने के बजाय अनुभव प्राप्त करने में 3 महीने और लगाना पसंद करेगा। हम शून्य नाव के ऊपर निंग ने भौहें चढ़ाईं। उसे एक बार फिर अपनी आत्मा के नष्ट होने की पीड़ा का एहसास हुआ। एक और असफलता। दोबारा स्वूश। प्रकाश की एक और किरण उड़कर बिजली के समुद्र में प्रवेश कर गई। निंग के मूल शरीर के प्रतिरूप आगे बढ़ते रहे और बारी बारी से बिजली के समुद्री सांपों ने उन सभी को गिरा दिया। जाहिर है उनका इस्तेमाल करके अपने शरीर को रूपांतरित करना बेहद मुश्किल था। हालांकि जैसे जैसे वह अनुभव हासिल करता गया और अपनी तकनीक में निपुण होता गया, हर बार वह बिजली के समुद्री सांपों को लंबे समय तक झेलने में सक्षम होता गया। 9 मरे, 10 मरे। निंग को भी बहुत दुख हुआ। हर एक क्लोन उसके अराजकता अमृत का प्रतिनिधित्व करता था। मुझे बस थोड़ी देर और टिके रहना है। अभी अगर मैं थोड़ा और भाग्यशाली होता तो शायद कामयाब हो जाता। निंग ने अपनी कोशिशें जारी रखते हुए पूरी तरह शांत रहने की पूरी कोशिश की। धूसर बिजली के क्षेत्र में काली बिजली का एक कवच था। कवच के भीतर जीनिंग का नग्न शरीर काली बिजली की धुंधली चमक से ढका हुआ था। उसकी त्वचा और मांसपेशियां कभी कभी नष्ट हो जाती, लेकिन लगभग तुरंत ठीक हो जाती और ठीक हो जाती। निंग की आंखें बंद थीं और उसका सारा हृदय काली बिजली की लड़ियों को दिशा दिखाने पर केंद्रित था। बिजली के समुद्री सांपों की शक्ति बहुत ही भयानक थी। वह उसके एक छोटे से हिस्से को भी बलपूर्वक नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, बस उसे दिशा दे पा रहा था। स्पष्टतः निंग ने इस तकनीक में लगातार अनुभव प्राप्त किया था, जिसकी कीमत उसे बार बार अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। उसके हाथों से शुरू करके उसका पूरा शरीर बदलने लगा। उसका धड़, उसके चारों अंग, उसका सिर, फुश। निंग की आंखें अचानक खुल गईं। स्विश स्विश। उसकी आंखों से काली बिजली निकली, पर उन्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। आखिरकार मैं कामयाब हो गया। निंग ने सुनहरे टैटू प्रकाश के अवरोध को गायब करने की इच्छा की। तुरंत काली बिजली का कोकून भी रह गया। काली बिजली का समुद्री सांप अराजक रूप से बाहर निकला और उसका कुछ हिस्सा निंग के शरीर के पास से भी गुजर गया। हालांकि बिजली निंग के शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए आसानी से आर पार हो गई। निंग वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल सुरक्षित। दरअसल कुछ काली बिजली उसके शरीर के अंदर भी घूम गई। आखिरकार मैं कामयाब हो गया। निंग ने उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। दिव्य वज्रदेव द्वारा पूरी तरह से पराजित होने के बाद उसकी एकमात्र आशा बिजली के समुद्र का जोखिम उठाना ही थी। शुरुआत में वह कई बार असफल हो चुका था, जिससे उसे चिंता होने लगी थी। क्या होगा अगर वह दर्जनों बार बिना सफल हुए मर गया? क्या उसे अपना सारा अराजकता अमृत इसी एक तकनीक पर खर्च कर देना चाहिए था? सौभाग्य से जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता गया, वह बिजली जैसे समुद्री सांप के परिवर्तन की प्रक्रिया को लंबे समय तक झेलने में सक्षम होता गया। निंग को अपने अंदर सुधार देखकर खुद पर और भी ज्यादा भरोसा होने लगा और आज आखिरकार उसे सफलता मिल ही गई। बाकी कदम अब खतरनाक नहीं होंगे। निंग ने आराम से ठहाका लगाया। अगला कदम एक 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प को वश में करना होगा। मेरे पास 1000 रोट गॉड फ्रूट्स या मायरियड थंडर्स गॉड जेम तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कैओस नेक्टर जरूर है। जाहिर है मेरे सामने बस एक ही समस्या है, उनमें से एक को ढूंढना। जाने का समय हो गया है। इस बार निंग निडर होकर सीधे अनंत काली बिजली के क्षेत्र की ओर बढ़ा। काली बिजली के सभी बोल्ट सांपों के आकार के थे और वे बेतहाशा उड़ रहे थे। उनकी शक्ति आसमान को चीर देने वाली थी। हालांकि कोई भी समुद्री लहर, चाहे कितनी भी विशाल क्यों न हो, किसी मछली को नहीं डुबो सकती थी। बिजली के समुद्री सांपों का ये क्षेत्र दूसरों के लिए जानलेवा खतरनाक क्षेत्र कहा जा सकता था, लेकिन निंग के लिए अब ये कोई खतरा नहीं था। फिर भी उस क्षेत्र में प्रवेश करने पर निंग ने अपनी गति धीमी कर दी और सावधानी से आगे बढ़ा। एक के बाद एक बिजली जैसे समुद्री सांप निंग के पास से गुजरे, कुछ उससे टकराए। हालांकि निंग को बस अपने पूरे शरीर में एक गर्म, कोमल एहसास हुआ। हाँ, वह जोर से हंसा, फिर उस क्षेत्र में उड़ गया। 9 सींग वाले बिजली सर्प की खोज का समय आ गया है। जैसे ही निंग काली बिजली के क्षेत्र से गुजरा, उसने उस क्षेत्र की खोज के लिए अपनी हृदय शक्ति को लगातार जारी रखा। हृदय शक्ति स्वाभाविक रूप से निराकार थी, इसलिए बिजली के समुद्री सांप भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। निंग की सह इंद्रिय की क्षमता के कारण वह बिजली के समुद्र की गहराई में स्थित एक 9 सींग वाले बिजली के सांप को तुरंत ढूंढने में सफल रहा। बिना किसी हिचकिचाहट के निंग तुरंत उस दिशा में उड़ गया और बिजली के समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया। इससे पहले निंग अगर अपना सिर उठाता तो उसे आदिम अराजकता दिखाई देती थी, लेकिन अब उसे बस काली बिजली की चमक ही दिखाई दे रही थी। पूरे 1 घंटे तक उड़ने के बाद एक 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प निंग की दिशा के करीब आ गया। बिल्कुल सही,
निंग ने बहुत पहले ही अपने शरीर में दिव्य टैटू का एक सर्प अंडा बना लिया था। जब भी कोई 9 सींग वाला बिजली का सर्प उसके शरीर को छूता, वह तुरंत अंदर खींचा चला आता। झपट्टा। निंग ने उस 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प के करीब जाने के लिए हर संभव कोशिश की। फुफ। उस विशालकाय काले सांप के सिर पर 9 सींग थे और वह बेहद फुर्तीला था। वह बिजली के समंदर में मजे से तैर रहा था, कभी तेज उड़ता, कभी धीरे। निंग को सबसे ज्यादा निराशा इस बात से हुई कि वह अचानक किसी और दिशा में उड़ने लगा था। उसकी तेज रफ्तार को देखते हुए निंग उसे एक झलक भी नहीं देख पाया। उसे पकड़ना तो दूर की बात थी। उफ, नाकाम। एक बार जब 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प उससे दूर जाने लगा तो उसकी तेज गति को देखते हुए निंग के लिए उसे पकड़ना नामुमकिन था। इसलिए उससे सामना और उसे पाना, खासकर मुठभेड़ वाले हिस्से में, एक तरह से किस्मत का खेल था। मैं और भी गहराई में जाऊंगा। निंग बिजली के समुद्र की गहराई में आगे बढ़ता रहा। पूरे बिजली के समुद्र का एक कोरमोस्ट क्षेत्र था। पर्याप्त विशाल आकार के बिजली के समुद्र में असंख्य थंडर्स देवरत्न इन कोर क्षेत्रों के भीतर क्रिस्टलीकृत हो जाते। हालांकि इस क्षेत्र की खोज त्रिलोकों ने बहुत पहले ही कर ली थी। सुइरेन और ताओवादी त्रिपवित्रता जैसे लोग कितने सक्षम थे, ये देखते हुए अगर इसके भीतर कोई देवरत्न होते तो वे देवरत्न प्राप्त करने के लिए कोर क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए आवश्यक मूल्य चुकाने में सक्षम और इच्छुक होते। विशेष रूप से माता नुवा समुद्र को आसानी से पार करने में पूरी तरह सक्षम थीं। इस प्रकार निंग को विश्वास नहीं था कि वह कोर के भीतर असंख्य थंडर्स गॉडजेम का सामना करेगा। वह निरंतर गहराई में उड़ता रहा और केंद्र की ओर बढ़ता रहा। वह बिजली के समुद्र में काफी धीमी गति से उड़ रहा था। चूंकि बिजली का समुद्र भी काफी विशाल था, इसलिए वह पूरे 2 महीने उड़ता रहा। हालांकि उसका सामना 100 से ज्यादा 9 सींग वाले बिजली के सांपों से हुआ, लेकिन उनमें से एक ने भी उसे छुआ तक नहीं। उनमें से एक इतना पास था कि निंग उसे नंगी आंखों से देख पा रहा था, लेकिन अफसोस, एक झटके के साथ वह निंग को छुए बिना ही उसके पास से उड़ गया। निंग ने बेतहाशा अपने शरीर को 10,000 किलोमीटर तक फैलाया, लेकिन फिर भी उसे छू नहीं पाया। सांप बहुत तेज था। 2 महीने से अधिक समय तक उड़ान भरने के बाद निंग अंततः बिजली समुद्र के मुख्य क्षेत्र में पहुंच गया। उसने अपनी हृदय इंद्रिय को फैलाया। उसे आभास हुआ कि उसके केंद्र से भयानक शक्तिशाली तरंगों की एक श्रृंखला निकल रही थी। स्पष्ट रूप से यही बिजली के समुद्र की शक्ति का स्रोत था। स्रोत के चारों ओर बड़ी संख्या में 9 सींग वाले बिजली के सांप भी थे। इस जगह पर 9 सींग वाले बिजली के सांप किसी भी अन्य जगह की तुलना में कहीं अधिक आम थे। यही कारण था कि निंग यहाँ आया था। जैसा कि उम्मीद थी, यहाँ कोई असंख्य वज्र देवता नहीं है। हालांकि निंग को बस उत्साह ही महसूस हुआ। अब जब मैं आखिरकार यहाँ पहुँच ही गया हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ ढेर सारे 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प हैं। मुझे एक को छूना चाहिए। वाह! अचानक एक विशाल सर्प जैसी पूंछ निंग के पास से गुजरी। उसने निंग के शरीर में सांप के अंडे के दिव्य टैटू को छुआ और फिर पूरा विशाल 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प उसकी ओर खींचा चला आया। अपनी चेतना के कारण उसने सीधे निंग के शरीर में बिल बनाने का फैसला किया। विशालकाय सर्प वास्तव में मानव आकार की जीन निंग के दिव्य शरीर में पूरी तरह से बिल बना चुका था और लाइटनिंग सर्प के अंडे के दिव्य टैटू में प्रवेश कर गया था। ऐसा लग रहा था मानो वह दिव्य टैटू उसका घर बन गया हो। निंग ने टैटू की जांच करने के लिए अपनी सह इंद्रिय का उपयोग किया और देखा कि 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प टैटू के भीतर आलसी ढंग से कुंडली मारे बैठा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह सो रहा है। मुझे सच में हैरानी है कि इस तकनीक को ईजाद करने वाला व्यक्ति इस बिजली के सांप के अंडे का टैटू कैसे बना पाया। यह 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्पों को अंडे के अंदर सोए हुए साधारण छोटे सांपों की तरह शांत व्यवहार करने में सक्षम बनाता है। निंग के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने अपना काम पूरा कर लिया था। आखिरकार वह एक 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प को पकड़ने में कामयाब हो गया था। हालांकि निंग अच्छी तरह जानता था कि यह टैटू ही था जिसने सांप को शांत और सुप्त रखा था। वह खुद भी अब इसे नियंत्रित करने में पूरी तरह असमर्थ था। अगर वह इसे नियंत्रित करना चाहता था तो उसे इसे वश में करना होगा और बुनियादी स्तर पर इसे बदलना होगा। तभी यह वास्तव में उसकी बचाव तकनीक का हिस्सा बन पाएगा। अब जाने का समय हो गया है। निंग धीरे धीरे बाहर की ओर उड़ने लगा। पूरे 3 महीने उड़ान में बिताने के बाद वह अंततः बिजली के समुद्र की गहराई से बाहर निकला, सीमाओं को पार कर गया और शून्य नाव पर चढ़ गया। स्टारसीजन मनु के भीतर निंग मुख्य हॉल में कमल मुद्रा में बैठा था। उसके सामने 7 काली बोतलें रखी थीं। अभिलेखों के अनुसार 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प को वश में करने के लिए केवल 6 बोतलों की आवश्यकता होती है, लेकिन निंग को बीच में ही खत्म होने का डर था, इसलिए उसने एक अतिरिक्त बोतल रख दी। फिर भी ये दिव्य क्षमता इसके लायक होगी। तीनों लोगों का सबसे श्रेष्ठ अस्तित्व भी इसे प्राप्त करना चाहेगा। इसके बदले 6 बोतल अराजकता अमृत का व्यापार करना इसके लायक है। निंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और तकनीक के बारे में लिखे गए नोट्स के अनुसार सांप को वश में करना शुरू कर दिया। फुश! अराजकता अमृत की बूंदें बाहर निकलने लगीं, जिनमें से प्रत्येक असाधारण शक्ति से भरी हुई थी। बूंदें निंग के शरीर में घुस गईं। निंग के मार्गदर्शन में वे सीधे बिजली सर्प के अंडे के दिव्य टैटू की ओर उड़ीं, फिर 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प के शरीर में प्रवेश कर गईं। जैसे ही अराजकता अमृत उसके शरीर में प्रवेश किया, सर्प को एक अविश्वसनीय रूप से आरामदायक अनुभूति हुई। ऐसा होते ही अचानक एक सुनहरा टैटू भी प्रकट हो गया। निंग ने उसे प्रकट किया था और उसने उसे आगे की ओर उड़ा दिया, जिससे वह सांप के शरीर पर अंकित हो गया। एक के बाद एक सुनहरे टैटू लगातार सांप के शरीर पर उभरने लगे। साथ ही अराजकता अमृत की बूंदें सांप के शरीर में लगातार गिरती रहीं।
अराजकता अमृत के कारण सांप को अविश्वसनीय रूप से आराम और सुकून महसूस हुआ, इसलिए उसने जरा भी प्रतिरोध नहीं किया, वरना वह चौंक जाता और बिजली के सांप के अंडे से तुरंत भाग जाता, और तब निंग बस उसे देखता ही रह जाता। समय बीतता गया, निंग का अराजकता अमृत खत्म होता गया और 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प के शरीर पर और भी दिव्य सुनहरे टैटू उभरने लगे। वह धीरे धीरे रूपांतरित होने लगा और निंग के प्रति मित्रवत हो गया। दरअसल निंग की आत्मा को उसकी उपस्थिति का स्पष्ट आभास हो रहा था। यह एक ऐसी अनुभूति थी जैसे उसे अपने ही आत्मा जानवर का आभास हो रहा हो। हालांकि अभी भी यह अनुभूति बहुत कमजोर थी। अराजकता अमृत की एक के बाद एक बोतलें खत्म होती रहीं। सर्प धीरे धीरे कोमल होता गया और उसकी हिंसक आक्रामक शक्ति लुप्त होने लगी। वाह, निंग ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुरा दिया। वह अपने और अपने शरीर के भीतर बिजली सर्प के अंडे में कुंडली मारे बैठे 9 सींग वाले बिजली सर्प के बीच आध्यात्मिक संबंध को महसूस कर सकता था। हालांकि वह छोटा सर्प संवेदनशील तो था, लेकिन उसकी बुद्धि का स्तर बहुत कम था। उसे बस एक अस्पष्ट सा एहसास था कि निंग ही उसके लिए दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मैंने सचमुच अराजकता अमृत की 6 बोतलें इस्तेमाल कर लीं। निंग ने नजर डाली और गिनती की। दरअसल 6ठी बोतल अभी भी थोड़ी सी बची है। निंग बिजली के समुद्र के बाहर खाली जगह में खड़ा हो गया। बस एक विचार से उसने तुरंत काले बिजली के सांप को प्रकट कर दिया और उसे अपने शरीर के चारों ओर घुमा दिया। दरअसल उस छोटे सांप ने बड़े ही दोस्ताना अंदाज में अपने सिर से निंग के चेहरे को छू लिया। चलो चलें, निंग ने चाहा और फुसफुसाया। काली रोशनी की एक किरण चमकी और निंग अचानक दूर दिखाई दिया। फिर काली रोशनी की एक और चमक के साथ निंग अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया। इस दिव्य क्षमता के साथ निंग की आंखों में उत्सुकता के भाव थे। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, मैं सीमलेस गेट को तुम्हें वापस आने के लिए जरूर मजबूर कर दूंगा। इससे पहले सीमलेस गेट को अपना सिर नीचे करने के लिए मजबूर करने की उसकी संभावनाएं काफी कम थीं। वह बस उसकी खातिर अपनी पूरी कोशिश कर सकता था। हालांकि अब निंग को सचमुच आत्मविश्वास महसूस हुआ। पुस्तक 19 अध्याय 50 स्तब्ध। शून्य नौक पर बैठे हुए निंग आदिकालीन अराजकता से गुजरते हुए शीघ्रता से बर्फीले तारे पर पहुंचे, जिसमें जेल की दुनिया के लिए पत्थर का स्तंभ था। स्वूश, अचानक एक काला बिजली सा सांप प्रकट हुआ, जिसने शून्य नाव को अपने चारों ओर से ढक लिया। पलक झपकते ही वह लाखों किलोमीटर दूर एक वीरान मैदान में पहुंच गया, जो प्राचीन अछूती बर्फ से ढका था। निंग ने अपनी शून्य नाव को किनारे रखा, मैदान के ऊपर उतरा, फिर जमीन की ओर देखते हुए हंसा। बाहर आओ। बूम बूम बूम। बर्फीली जमीन से 3 प्रकाश की किरणें निकली और निंग की ओर उड़ी। ये दिव्य तलवारों की तिकड़ी थीं। मालिक, नमस्कार। गुरुजी, क्या अब आप हमें युद्ध में ले जाएंगे? 3 तलवारों के ऊपर काले वस्त्र पहने 3 बच्चे दिखाई दिए। वे 4-5 साल के लग रहे थे। हर एक बहुत ही सुंदर था और उसके मनमोहक चेहरे मानो चुटकी काटने को ही थे। हालांकि उनके काले वस्त्र उन्हें एक ठंडी, गंभीर आभा दे रहे थे। फिर भी उनके शब्द उत्साह और जीवंतता से भरे थे। निंग मुस्कुराया। ये 3 तलवारें डार्कनॉर्थ तलवारें थीं। निंग ने इस पूरे समय डार्कनॉर्थ तलवारें जेल की दुनिया में ही रखी थीं। जेल की दुनिया में निंग के हाथों कई एलियन आउटसाइडर्स मारे गए थे और यहाँ तक कि एक प्रथम श्रेणी के सच्चे अमर, जो तीनों लोगों के ताऊफादर के बराबर थे, का भी वध कर दिया गया था। उनकी मृत्यु से उत्पन्न होने वाली घातक ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक थी। पाप के शास्त्र तकनीक डार्कनॉर्थ तलवारों पर लागू की गई थी और वे तीनों शुद्ध यांग स्तर के शीर्ष को तोड़कर प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाने बन गए थे। एक बार जब शीर्ष श्रेणी के शुद्ध यांग खजाने प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाने में विकसित हो गए, तो वे तुरंत उच्च श्रेणी के प्रोटोकॉस्मिक खजाने बन गए। तीनों डार्कनॉर्थ तलवारें अब उच्च श्रेणी के प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजाने बन चुकी थीं। हालांकि निंग को आभास हो गया था कि वे सर्वोच्च प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजाने बनने के बहुत करीब हैं। कारागार जगत में उस सच्ची अमर महिला की मृत्यु से उत्पन्न हुई विनाशकारी ऊर्जा की मात्रा सचमुच बहुत अधिक थी। निंग फिर से सीमलेस गेट से निपटने वाला था, लेकिन उसके पास कोई विशेष रूप से शक्तिशाली तलवारें नहीं थीं। इसलिए उसने अपने एक अवतार को अपनी तीनों डार्कनॉर्थ तलवारें लाने के लिए भेजा था। इस बेहद खतरनाक दौर में निंग को बेहद सावधान रहना था। बिना किसी ठोस वजह के वह पत्थर के स्तंभ के स्थान पर नहीं जा सकता था। ये पूरी तरह मुमकिन था कि किसी दिन कोई बड़ी ताकत उसका पीछा कर रही हो या उसकी जासूसी कर रही हो। अगर पत्थर के स्तंभ से खजाना निकालते समय उसका पीछा किया गया और पत्थर का स्तंभ मिल गया, तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। इस तरह उसने अपने खजाने पहले ही आसपास के इलाके में छिपा रखे थे। इस तरह अगर कोई उसका पीछा इस तारे तक भी करता, तो उसे पत्थर के स्तंभ के बारे में पता नहीं चलता। लेकिन जाहिर है, चूंकि निंग के पास चौथे स्तर का हृदय बल था, इसलिए बिना उसकी जानकारी के उसका पीछा करना बेहद मुश्किल होगा। सीमलेस गेट में कुछ लोग जरूर थे जो ऐसा करने में सक्षम थे, लेकिन कम से कम अभी के लिए निंग इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि वे लोग खुद को नीचे करके उसके पीछे छिप जाएं। जाहिर है, मैं तुमसे युद्ध की बात कर रहा हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इस बार हम सीमलेस गेट को तुम्हारी ताकत का अच्छा स्वाद चखाएंगे। निंग हंसा। वे सीमलेस गेट मूर्ख, वे बहुत मरे हुए हैं। हमें निश्चित रूप से उन्हें अपनी शक्ति से अवगत कराना होगा। सही पर तीनों नन्हे मुन्ने बेहद उत्साहित थे। पाप के आयुध उन्नयन के जरिए आत्मा प्राप्त करने की प्रक्रिया काफी धीमी थी और डार्कनॉर्थ तलवारें शुरू से ही निंग के पास ज्यादा समय से नहीं थीं। काफी पुराने शुद्ध यांग खजाने बिना किसी खास तकनीक के भी आत्मा प्राप्त कर सकते थे। अब जबकि ये तीनों प्रोटोकॉस्मिक खजाने बन गए थे, तो उन सभी को अपनी अपनी आत्माएं मिल गईं।
सच तो ये है कि प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजानों को जीवित प्राणी माना जा सकता है। वे अपने आप अस्तित्व में रह सकते हैं और यहाँ तक कि साधना में भी संलग्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए स्टारसीजिंग मैनर का विशाल भालू, निंग ने उसे रोते देखा था, जिससे उसे लगा था कि वह भालू सचमुच एक जीवित प्राणी है। और यह सच था। अपनी अत्यधिक उम्र के कारण विशाल पीला भालू बहुत पहले ही अपनी राह पर चल पड़ा था और अपनी खेतीबाड़ी खुद शुरू कर दी थी। निंग के अंडरवाटर एस्टेट में घुसने और ताओवादी थरीलाइव्स का उत्तराधिकारी बनने के बाद विशाल पीला भालू स्वाभाविक रूप से उसकी देखभाल करना चाहता था। हालांकि निंग के एम्पायरियन देवता बनने से पहले विशाल पीले भालू ने उसे एस्टेट पर पूरी तरह से कब्जा करने से मना कर दिया था। यही कारण था कि जब निंग ने सुभूति को अपना स्वामी बनाया था तो सुभूति ने कहा था कि अभी विशाल पीले भालू के लिए जागीर छोड़ने का सही समय नहीं आया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार भालू जागीर से भाग गया और अपने आप रहने लगा तो निंग के लिए उसे नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा। अब निंग का जागीर पर पूरा नियंत्रण था, लेकिन चूंकि वे खतरनाक और तूफानी दौर से गुजर रहे थे, इसलिए विशाल पीला भालू खजाने की आत्मा बनकर रहने को तैयार था और निंग को अपना स्वामी मानता रहा। अगर वह अकेले बाहर निकलता तो उसकी मौत की संभावना बहुत ज्यादा होती। चलो चलें। 3 डार्कनॉर्थ तलवारें हाथ में लेकर निंग बाहर निकला। 3 लोगों में लौटकर निंग ने तुरंत अपने ताबीज से अपने स्वामी से संपर्क किया। फिर वह क्रीसेंट मेजर दुनिया में लौट आया। माउंट इनहॉट, दाओवादी मठ। मास्टर, निंग ने आदरपूर्वक कहा। सुभूति ने निंग की ओर देखा। मालिक, कृपया देख लीजिए। निंग ने अपने मालिक को एक मुड़ा हुआ स्क्रॉल थमा दिया। क्या ये कोई और तकनीक हो सकती है? ये देखकर कुलगुरु सुभूति हंस पड़े। फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए पुस्तक स्वीकार कर ली। उन्होंने तुरंत अपनी अंतरात्मा पुस्तक में डाल दी और फिर चुप हो गए। निंग चुपचाप वहीं खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। अंततः कुलगुरु सुभूति आश्चर्य से आह भरकर खुद को रोक नहीं पाए। हाथ में पुस्तिका लेकर उन्होंने कहा, एक उत्तम दिव्य क्षमता, एक उत्तम दिव्य क्षमता। इसे पढ़ने के बाद मैं भी इसका अभ्यास करना चाहता हूँ। अफसोस, इस दिव्य क्षमता की आवश्यकताओं को पूरा करना बेहद कठिन है। दिव्य शरीर का रूपांतरण, फिर 9 सींग वाले बिजली के सर्प को वश में करना, ये सब बेहद कठिन है। ठीक है शिष्य, मैंने सुना है कि तुम महान दिव्य वज्रदेव के दर्शन करने गए थे। मैं सोच रहा था कि तुम उन्हें ढूंढने क्यों गए थे, लेकिन इस तकनीक को देखकर मुझे लगता है कि तुम 9 सींग वाले बिजली के सर्प को पाने के लिए ही उन्हें ढूंढने गए होंगे, है ना? हाँ। निंग ने सिर हिलाया। उफ, वज्रदेव के लिए वे सर्प उसके जीवन जितने ही महत्वपूर्ण हैं। कुलपिता सुभूति ने सिर हिलाया। वज्रदेव का स्वभाव बहुत ही उग्र है। आदिकाल में जब सभी शक्तियां प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रही थीं, वज्रदेव अपने क्रोध और एकाकी व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने कई प्रमुख शक्तियों को नाराज किया। वे केवल इसलिए बच पाए क्योंकि वे अत्यंत शक्तिशाली थे और उन्होंने किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया था। उनका ये क्रोध, भले ही मानव सम्राट, तथागत और ताओवादी त्रिपवित्रताएं उनसे मिलने आए, उनका कोई महत्व नहीं है। निंग हंसा। उसने खुद दिव्य वज्रदेव के महान क्रोध को देखा था। सच में, अगर वज्रदेव एक नेकदिल इंसान होता तो वह निंग को स्थिति समझाने में कुछ पल और लगा सकता था और निंग स्वाभाविक रूप से उस पर और दबाव नहीं डालता। लेकिन वज्रदेव तुरंत ही आक्रामक हो गया और निंग को वहां से चले जाने के लिए चिल्लाने लगा। जाहिर है, वज्रदेव का स्वभाव वाकई घमंडी और गुस्सैल था, जिसकी वजह से वह समझाने में समय भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये दिव्य क्षमता सचमुच अद्भुत है। सुभूति उसकी फिर से प्रशंसा किए बिना न रह सका। इस समय तीनों लोकों में सबसे तेज व्यक्ति निर्बाध गठबंधन के सभी राक्षसों का स्वामी है। दैवीय पिता गोल्डक्रो हमारे पक्ष में है और उनका स्थान दूसरा है। निंग ये बात अच्छी तरह जानता था। दाव फादर गोल्डक्रो होवी द्वारा 10 कौओं के वध के बाद बचा हुआ एकमात्र स्वर्ण कौवा था। माँ नुवा ने होवी से स्वर्ण कौवे की रक्षा की थी। उस समय वह केवल एक स्वर्ग देवता था, लेकिन अब वह एक दाव फादर बन चुका था। अपनी स्वर्णिम सूर्यरेखा दिव्य क्षमता के बल पर वह अत्यंत शक्तिशाली और तेज था। हालांकि सभी राक्षसों का स्वामी उससे भी अधिक दुर्जेय था। आदि युग को नष्ट करने वाले युद्ध के अंत में माता नुवा ने पंगु के स्तर तक पहुंचकर सर्वदेव के वध का वध कर दिया था। फिर निर्बाध द्वार के राजा को जीवित रहने के लिए स्वर्गीय दास में विलीन होने के लिए मजबूर किया था। हालांकि सर्वदेव के स्वामी ने निर्बाध द्वार के कई शक्तिशाली विशेषज्ञों को बचाकर ले गए थे। वे बिना किसी निशान के भाग गए थे। पंगु स्तरीय देवता के चंगुल से बच निकलने में सक्षम होना, इससे कोई भी समझ सकता था कि सर्वदेव के स्वामी कितने दुर्जेय थे। 3 लोगों की प्रमुख शक्तियों ने बहुत पहले ऐसी क्षमता विकसित करने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुई। केवल स्वर्ण कौवे ही इस तरह की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ये एलियन आउटसाइडर्स, ये वाकई दुर्जेय आकृतियां हैं। हालांकि इस दिव्य क्षमता की शारीरिक परिवर्तन प्रक्रिया काफी कठिन है, लेकिन 3 लोगों में कुछ प्रमुख शक्तियां अवश्य होंगी जो इसमें सफल हो सकें। हालांकि 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्पों को वश में करना एक अलग बात है। थाउजेंड रोड गॉड फ्रूट, माइरियड थंडर्स गॉडजेम, कैओस नेक्टर, मैंने इन तीनों के बारे में सुना है, लेकिन 3 लोगों में इनमें से कोई भी नहीं है। यदि हमारी ओर की कुछ सबसे कुलीन महाशक्तियां इस तकनीक में निपुण हो जाएं, तो वे गति में सभी राक्षसों के स्वामी के बराबर हो सकते हैं। सुभूति ने एक लंबी सांस छोड़ी। यद्यपि दावफादर गोल्डक्रो को अपनी गोल्डन सनस्ट्रीक दिव्य क्षमता की सहायता प्राप्त थी, लेकिन कई अन्य क्षेत्रों जैसे स्वर्गीय डाउस में वह सभी राक्षसों के स्वामी से बहुत कमतर था। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। सुभूति ने अपना सिर हिलाया और आह भरी।
हालांकि निंग ने सुभूति को 6 छोटी काली बोतलें दी। अरे, सुभूति चौंक गया। निंग बस अपने मालिक की ओर देखता रहा, कुछ नहीं बोला। सुभूति के मन में अचानक एक विचार को आंधा। उसकी आंखों में एक स्तब्ध भाव उभर आया और उसने झट से उन 6 काली बोतलों को स्वीकार कर लिया और अपनी सह इंद्रियां उनमें डाल दी। उन सभी काली बोतलों में अराजकता अमृत की बूंदें थीं, जिनमें अनगिनत छोटे छोटे लोग समाये हुए प्रतीत हो रहे थे। हालांकि उसने पहले कभी अराजकता अमृत नहीं देखा था, क्योंकि त्रिलोक की विभिन्न शक्तियों ने कई बाहरी लोगों का वध और आत्माशोधन किया था। इसलिए उन्होंने ऐसी पुस्तकें और अभिलेख प्राप्त कर लिए थे जिनसे उन्हें इसे पहचानना सिखाया जा सकता था। जब सुभूति को यह एहसास हुआ कि ये द्रव कितना अथाह, गहरा और रहस्यमय है तथा इसमें अराजकता की आभा है, तो उसे तुरंत पता चल गया कि यह अराजकता का अमृत है। सुभूति ने निंग की ओर देखा। वह स्तब्ध और स्तब्ध था। उसके हृदय में एक बहुत ही जटिल भावना थी। ऐसा सर्वोच्च खजाना, ये कुछ ऐसा था जिसे तीनों लोगों की प्रमुख शक्तियां चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, प्राप्त नहीं कर पाईं, क्योंकि वे इसे उत्पन्न ही नहीं कर पा रही थीं। अराजकता अमृत प्राप्त करने के लिए एक विशाल संरचना स्थापित करना आवश्यक था। यहाँ तक कि पैंजिया के राजा को भी इस संरचना को प्राप्त करने और स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, और फिर अमृत प्राप्त करने में बहुत लंबा समय लग गया। तीनों लोगों के पास न तो वह संरचना थी, न ही उस संरचना को स्थापित करने वाला कोई व्यक्ति, और निश्चित रूप से उनके पास पर्याप्त समय भी नहीं था। अराजकता अमृत लगभग किसी भी चीज में रूपांतरित हो सकता था। उदाहरण के लिए, दूसरे चरण ताओ 18 दानव देवों के शरीर अराजकता अमृत की शक्ति से ही बने थे। इसका उपयोग 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्पों और कई अन्य चीजों को वश में करने के लिए भी किया जा सकता था। ऐसा खजाना, जीनिंग ने वास्तव में इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। यदि वह ऐसा न करता तो किसी को पता भी न चलता कि उसके पास इतना खजाना है। ये समझना जरूरी है कि अमर साधना का मार्ग मूलतः स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध था। संसार से पर्याप्त सार और शक्ति प्राप्त करके ही इस मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता था। हालांकि सुभूति निंग का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि उन्हें अपने प्रत्येक शिष्य की गहरी परवाह थी। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि निंग इतना बड़ा उपहार देंगे। यह एक ऐसा उपहार था जिसका पूरे नुवा गठबंधन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला था। अगर सुइरेन जैसे त्रिलोक के सर्वोच्च व्यक्तित्व इस दिव्य क्षमता में निपुण हो जाएं, तो जब अंत में युद्ध शुरू होगा तो सुइरेन अपनी इच्छानुसार आक्रमण कर सकेगा और पीछे हट सकेगा। इसका पूरे युद्ध पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये दिव्य क्षमता अपने आप में नुवा गठबंधन के लिए 1 या 2 नए सच्चे देवताओं या ताओ पिताओं के जन्म से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। लेकिन ये तभी सच होगा जब सुइरेन और ताओवादी 3 पवित्रताओं जैसे लोग इस दिव्य क्षमता का प्रशिक्षण लें। यदि कोई कमजोर साधक इसमें प्रशिक्षण लेता तो गठबंधन के लिए इस तकनीक का लाभ बहुत कम हो जाता। आज से सुभूति ने निंग की ओर देखा और उसे मन ही मन संदेश दिया। जहाँ तक सबका सवाल है, मैं तुम्हारा स्वामी ही था जिसने तुम्हारे इस खजाने की खोज की। समझे? निंग चौंक गया। मूर्ख बालक। सुभूति ने निंग की ओर देखा। अगर सबको पता चल गया कि तुमने ये खजाना खोज लिया है, तो हमारे अपने नुवा गठबंधन की कुछ प्रमुख शक्तियां भी तुम्हारे खिलाफ बुरी साजिशें रचने लगेंगी। हो सकता है कि वे तुमसे और भी खजाना हथियाने की कोशिश करें। हालांकि हम सब एक ही गठबंधन में हैं। आदि काल में फिर भी हमने एक दूसरे को मार डाला। जरा सोचिए, थंडरगॉड का व्यक्तित्व कैसा है, और वह इतना बुरा भी नहीं है। हमारे गठबंधन में कुछ सचमुच राक्षसी आकृतियां हैं और कुछ सचमुच दुष्ट बदमाश। हम सहयोगी इसलिए हैं क्योंकि हम युद्ध में एक ही पक्ष में लड़ रहे हैं। सुभूति ने निंग की ओर देखा। तुम अपने पास मौजूद किसी भी खजाने के बारे में लोगों को बिल्कुल नहीं बता सकते। अब मैं तुम्हें ये सिर्फ सावधानी के तौर पर बता रहा हूँ। वास्तव में ये ठीक होना चाहिए क्योंकि मैं इस खजाने के बारे में केवल मानव जाति के 3 अधिपतियों और ताओवादी 3 पवित्रताओं जैसे लोगों से ही बात करूंगा। हम सब बैठकर इस पर चर्चा करेंगे, फिर मिलकर तय करेंगे कि इस दिव्य क्षमता को कौन विकसित करेगा। उन सभी का स्वभाव बहुत अच्छा है और वे तुम्हारे जैसे कनिष्ठ के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सुभूति ने निंग की ओर देखा। उसे वह बच्चा और भी ज्यादा पसंद आने लगा था। निंग ने उनके गठबंधन के लिए जो योगदान दिया था वह सचमुच बहुत बड़ा था। पुस्तक 19 अध्याय 51 6 प्रमुख शक्तियां। जी निंग ने मन ही मन कहा, मास्टर, क्या सीमलेस गेट हमारी बातचीत पर ध्यान देगा? कहना मुश्किल है। सुभूति ने जवाब भेजा, स्पेस टाइम पर महारत के मामले में मैं तीनों लोगों का नंबर 1 विशेषज्ञ हूँ। मैंने माउंट इनहॉट के चारों ओर अंतरिक्ष को कई परतों में मोड़ दिया है, जिससे तीनों लोगों की किसी भी अन्य प्रमुख शक्ति के लिए इसे खोजना असंभव हो गया है। केवल सीमलेस गेट के दानव हृदय के स्वामी ही इसे खोज सकते हैं, जिन्होंने स्वयं को स्वर्गीय दास में विलीन कर लिया है। मुझे यकीन नहीं है कि वह यहाँ हमारी बातचीत पर ध्यान दे पाएंगे या नहीं। सुभूति ने कहा, हालांकि मानसिक संदेशों के आदान प्रदान को सुनने में सक्षम होने की संभावना तुलनात्मक रूप से कम है। निंग ने सिर हिलाया। उनके पास वास्तव में कोई बेहतर विकल्प नहीं था। जब से निंग ने अपने गुरु को अराजकता अमृत की 6 बोतलें और 9 हॉर्न लाइटनिंग सरपेंट तकनीक देने का फैसला किया था, तब से उसने खुद को सीमलेस गेट को पता चलने की संभावना के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। निंग ने उन्हें केवल निस्वार्थ भाव से नहीं दिया था। अभी उसका मुख्य लक्ष्य ये सुनिश्चित करना था कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी जीवित रहें। हालांकि अराजकता अमृत की वे 6 बोतलें उसकी शक्ति को और बढ़ाने में उसकी मदद कर सकती थीं, लेकिन उन्हें रखने के फायदे उन्हें सौंपने के फायदों से कहीं ज्यादा थे। अगर वह उन्हें अपनी तरफ की किसी सर्वोच्च प्रमुख शक्ति को दे दे तो वह व्यक्ति कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा।
इसका अंतिम युद्ध पर भी गहरा असर पड़ सकता है। यद्यपि अपनी पत्नी को बचाना महत्वपूर्ण था, लेकिन एंडवार में जीत उससे भी अधिक महत्वपूर्ण थी। अगर उसे खोज भी लिया गया तो सबसे बुरी स्थिति तो यही होगी कि उसे मार दिया जाएगा। हालांकि वह पत्थर के खंभे के भीतर छिपे अपने 2 अन्य शरीरों पर भरोसा करके अंततः अपनी पूरी शक्ति वापस पा सकेगा। क्या आपने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली है? सुभूति ने अचानक पूछा। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। अच्छा, सुभूति मुस्कुराया और सिर हिलाया। सभी बाहरी लोगों से मैं बस इतना कहूंगा कि मैंने तुम्हें ये तकनीक प्रदान की है और इसमें प्रशिक्षण के लिए आवश्यक खजाने दिए हैं। अगर हमारी तरफ से कोई भी बड़ी शक्ति तुमसे पूछेगी तो तुम उन्हें यही बताओगे। हमारी तरफ से? निंग ने एक पल सोचा। निर्बाध द्वार की प्रमुख शक्तियां तुम्हारे विरुद्ध कार्य करने का साहस नहीं कर पाएंगी, सुभूति ने भेजा। वे सच्चे देवताओं और दैवीय पिताओं के बीच महायुद्ध छेड़ने का साहस नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे पास मेरा ताबीज है, इसलिए यदि तुम्हें कोई खतरा आए तो तुम उसे तुरंत सक्रिय कर सकते हो। मैं तुरंत जान जाऊंगा और सहायता करूंगा। इसके विपरीत हमारी ओर की प्रमुख शक्तियां अधिक अप्रत्याशित हो सकती हैं। तुम्हें सावधान और सतर्क रहना होगा। समझ गया, निंग ने कहा। क्या आपके पास कोई और खजाना है जिससे इस दिव्य क्षमता का प्रशिक्षण लिया जा सके? सुभूति खुद को ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। ऐसा नहीं है कि मैं लालची बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बस ये दिव्य क्षमता हमारे पक्ष के लिए बहुत मददगार साबित होगी। और हाँ, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उन्हें सौंपकर आपको कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। तीनों पवित्रताओं और अन्य सभी के पास ऐसे उत्तम खजाने हैं जो बाहरी लोगों और यहाँ तक कि स्वयं माता नुवा ने भी छोड़े थे। मेरे पास 3-4 बोतलें बची हैं, निंग ने जवाब भेजा। मालिक, अगर आपको जरूरत हो तो मैं आपको दे सकता हूँ। निंग बची हुई बोतलों को अपने क्लोनों की जरूरत के हिसाब से भरने के लिए रखने की योजना बना रहा था और वह अपने अधीन सबसे शक्तिशाली फेंट गॉड रिड्सनो को भी एक बोतल देने की योजना बना रहा था। वह अपनी बेटी के लिए भी कुछ बोतल छोड़ना चाहता था। 3 या 4 बोतलें। सुभूति समझ गया कि निंग झूठ नहीं बोल रहा था। उसने मन ही मन कहा, जरूरत नहीं है। अगर काफी नहीं है तो यह इसके लायक नहीं है। अराजकता अमृत तभी उपयोगी था जब उसका सेवन पर्याप्त मात्रा में किया जाए। उदाहरण के लिए दाओफादर और सच्चे देवताओं को ताओवू 18 दानव देवों के दूसरे चरण में महारत हासिल करने के लिए कम से कम 100 बोतलों की अराजकता अमृत की आवश्यकता होती थी। भगवान तथागत बुद्ध या ताओवादी 3 पवित्रताओं जैसे अत्यंत शक्तिशाली सच्चे देवता या दाओफादर के लिए अचानक 18 क्लोन प्राप्त करना इस युद्ध के पाठ्यक्रम पर एक आश्चर्यजनक रूप से जबरदस्त प्रभाव डालता। लेकिन अफसोस, उनके पास पर्याप्त अराजकता अमृत नहीं था। 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्पेंट्स को वश में करने के लिए भी 6 बोतलों की आवश्यकता थी। 1 या 2 बोतलें, ये तो बस स्वर्ग के देवताओं और सच्चे अमरों की मदद के लिए काफी थीं। सच्चे देवताओं या पिताओं के लिए ये ज्यादा काम की नहीं होती। यहाँ तक कि पेंजिया के अराजकता राज्य में भी जिन प्रमुख सदस्यों को कारागार जगत के पर्यवेक्षक का पद दिया गया था, उन्हें उनकी सेवा के लिए केवल 1 बोतल दी गई थी। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पेंजिया का राजा भी अराजकता अमृत बहुत कम मात्रा में ही प्रदान करता था। अराजकता अमृत का अधिकांश भाग पेंजिया के राजा के कड़े व्यक्तिगत नियंत्रण में रहता था, क्योंकि उसके स्तर पर अराजकता अमृत की आवश्यक मात्रा बहुत अधिक होती थी। आदिम अराजकता के बीच औषधीय जड़ी बूटियों का एक खेत था। खेत के बगल में एक फूस की झोपड़ी थी। यहाँ फूस की झोपड़ी के सामने कई आकृतियां एकत्रित थीं। इनमें शामिल थे वृद्ध, वस्त्र पहने सुभूति, किसान सा दिखने वाला शेनोंग, घनी दाढ़ी वाला, जंगली बालों वाला, फर पोशाक पहने, जंगली दिखने वाला सुएरेन, विशिष्ट दिखने वाला फूशी, शांत और ईमानदार ताओवादी 3 पवित्रताएं, मुस्कुराते हुए भगवान तथागत बुद्ध और एक झुकी हुई आकृति जिसने फटे हुए धूसर वस्त्र पहने थे और जिसके चेहरे पर एक जंगली मुखौटा था। आप सभी ने इस तकनीक की समीक्षा की है। सुभूति ने अपनी दृष्टि से उन पर नजर डाली। उनसे पहले के लोग पूरे नुवा गठबंधन के असली शीर्षस्थ लोग थे। वे सभी अपने अपने शक्तिशाली क्षेत्रों पर शासन करते थे। ये तकनीक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब इसे सीखा ही न जा सके तो इसका क्या फायदा? फूक्सी ने सुभूति की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा। सुभूति, तुम क्या साजिश रच रहे हो? सच सच बताओ। सुभूति ने अपना हाथ हिलाया, जिससे उसके सामने 6 काली बोतलें प्रकट हो गईं। ये हैं। सबकी आंखें चमक उठीं। उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था। उन सभी ने 9 सींग वाले बिजली सर्प से बचने की तकनीक का अध्ययन किया था और उस तकनीक में ये जानकारी दर्ज थी कि बिजली सर्पों को अराजकता अमृत की 6 बोतलों का उपयोग करके वश में किया जा सकता है। सुभूति द्वारा अचानक ऐसी 6 बोतलें उत्पन्न करना, वे स्वाभाविक रूप से समझ पाए कि इसका क्या अर्थ है। सुभूति ने कहा, यहाँ अराजकता अमृत की 6 बोतलें हैं, लेकिन यह अराजकता अमृत कहाँ से आया? नुवा गठबंधन के ये सभी सर्वोच्च नेता काफी उत्साहित होने लगे। यह एक ऐसी बात थी जिसका पूरे युद्ध पर असर पड़ने वाला था। उनके पक्ष के मजबूत होने से उनकी जीत की संभावनाएं बढ़ जाती, लेकिन अफसोस, उनकी वर्तमान शक्ति के स्तर पर और ज्यादा शक्तिशाली बनना बेहद मुश्किल था। सुभूति ने समझाया, ये मेरे शिष्य जी निंग थे जिन्होंने इन्हें अर्पित किया था। इसके बारे में किसी को मत बताना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मेरे शिष्य पर विपत्ति ही लाओगे। जी निंग, जंगली नकाब पहने झुके हुए व्यक्ति ने अचानक कर्कश स्वर में कहा। इस सभा में अब तक झुके हुए व्यक्ति ने सिर्फ यही 2 शब्द कहे थे और उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। सुभूति ने झुकी हुई आकृति को एक नजर देखा। अपने हृदय में वह एक आह भरने से खुद को रोक नहीं सका।
उन्होंने स्वयं इस दिव्य क्षमता का प्रशिक्षण ले लिया है। फिर उन्होंने मुझे शेष अराजकता अमृत के साथ साथ दिव्य क्षमता के निर्देश भी दिए, सुभूति ने कहा। ताओवादी 3 पवित्रताओं ने धीरे से आह भरी। एक दिव्य देवता और सच्चे अमर के लिए कर्म के इतने बड़े भाग्य का सामना करना, फिर भी उसे छोड़ने को तैयार होना, दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। उनमें से किसी को भी जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि निंग ने खुद इस तकनीक का प्रशिक्षण लिया था। आखिरकार निंग की स्थिति में उनमें से कोई भी यही करता। हालांकि वास्तव में इतना अमूल्य खजाना सौंपना कोई भी नहीं कर सकता था। उसने बहुत बड़ा पुण्य अर्जित किया है। भगवान तथागत मुस्कुराए। ठीक है, चलो तय करते हैं कि इसमें किसे प्रशिक्षण देना चाहिए। सुभूति ने अपनी नजरों से उन पर नजर डाली। आपके शिष्य ने ही इसे पेश किया था, क्या आप इसमें प्रशिक्षण नहीं लेंगे? शेनोंग हंसा। गति के मामले में मैं शायद सभी राक्षसों के स्वामी या गोल्ड क्रो जितना तेज न हूँ, लेकिन भागने और जिंदा रहने के मामले में मैं हर तरह से उनके बराबर हूँ, सुभूति ने कहा। तीनों लोकों में कोई भी स्पेस टाइम पर मेरी महारत का मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि ये दिव्य क्षमता मेरे लिए भी उपयोगी होगी, लेकिन यह उतनी उपयोगी नहीं होगी। शर्माओ या विनम्र मत बनो। जल्दी करो और तय करो कि इसमें किसे प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। वहां उपस्थित अन्य 6 लोग एक क्षण के लिए चुप हो गए। सुइरेन को ये दे दो, दाववादी 3 पवित्रताओं ने कहा। हाँ, मेरा बड़ा भाई सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। शेनोंग ने भी सिर हिलाया। किसी अन्य ने इस निर्णय के विरुद्ध तर्क नहीं दिया। बहुत अच्छा, तो फिर मैं इस दिव्य क्षमता का प्रशिक्षण लूंगा। सुइरेन ने सिर हिलाया। मानव जाति के सबसे वृद्ध और सबसे शक्तिशाली सदस्य, इस व्यक्ति ने जरा भी मना नहीं किया। मैं आपके शिष्य का ऋणी हूँ। सुइरेन ने सुभूति की ओर देखा। आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि आप उसे कैसे वापस देना चाहते हैं। सुभूति मुस्कुराया। सुइरेन ने सिर हिलाया। सुइरेन बेहद शक्तिशाली था। दरअसल सीमलेस एलायंस के कई लोग मानते थे कि सुइरेन असल में नुवा एलायंस का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। सुइरेन की अदृश्य आभा, खास तौर पर उस आभा से बेहद मिलती जुलती थी जो पंगु ने स्वर्ग और पृथ्वी की स्थापना के समय दिखाई थी। सुइरेन आमने सामने की लड़ाई में बेहद शक्तिशाली था, लेकिन गति के मामले में उसमें थोड़ी कमी थी। अगर उसे 9 हॉर्न लाइटनिंग सरपेंट से बचने की तकनीक सिखाई जाए तो ये सचमुच बाघ पर पंख लगाने जैसा होगा। वह तुरंत और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। फुश, फटे हुए भूरे वस्त्र पहने वह झुकी हुई आकृति अचानक हवा में गायब हो गई। इतने साल हो गए हैं, लेकिन वह अभी भी इससे उबर नहीं पाया है। फुक्सी ने अपना सिर हिलाया। कोई भी उसे मना नहीं पाया। माँ नुवा भी उसे मना नहीं पाई। तुम क्या कर सकते हो? सुभूति ने आह भरी। उसके हृदय में जो खाई है उसे पार करने की शक्ति केवल उसी में है। तलवार, अमर दुनिया, 5 कीमती चोटियां। निंग अपनी झोपड़ी में चुपचाप बैठकर ध्यान कर रहा था। फुश, निंग ने स्टासाइजर की दुनिया में प्रवेश किया और फूस की झोपड़ी में एक अवतार छोड़ दिया। स्टासाइजर दुनिया, मैनर लॉर्ड, अमर सैनिकों का एक विस्मयकारी समूह उसके सामने नतमस्तक था। निंग वहीं हवा में खड़ा अपने सामने खड़े लोगों को घूर रहा था। वहां 1 लाख से ज्यादा दिव्य अमर और उससे भी कहीं ज्यादा स्वच्छंद अमर थे। उनमें से ज्यादातर उस सेना से थे जो दावफादर हेस्बियर ने उसे दी थी, और बाकी स्टासाइजर दुनिया के ही अमर थे। राहु संरचना। निंग ने आदेश दिया। स्विश स्विश स्विश। ऐसा लग रहा था जैसे टिड्डियों का झुंड उड़ रहा हो। अनगिनत अमर प्राणियों का एक घना समूह आसमान में उड़ रहा था। जैसे ही निंग ने राहु संरचना और सेना हासिल की, उसने उन सभी को स्टासाइजर की दुनिया में पहुंचा दिया और वहां प्रशिक्षण शुरू करवा दिया। व्यवस्थाएं बहुत पहले ही कर ली गई थीं। 90,000 दिव्य अमर और 80 लाख स्वच्छंद अमर लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बाकी लोग बस बैकअप के तौर पर वहां मौजूद थे। निंग को केंद्र में रखकर 90,000 दिव्य अमर 90,000 शिराओं और धमनियों में परिवर्तित हो गए तथा एक साथ मिलकर सभी 8 मिलियन मुक्त अमर से जुड़ गए। यह एक अविश्वसनीय रूप से जटिल संरचना थी। यहाँ तक कि जो भी दावफादर इसका विश्लेषण करने की कोशिश करते, उन्हें भी यह बेहद जटिल लगती। सौभाग्य से हर एक व्यक्ति को केवल अपने विशिष्ट कार्य के लिए जिम्मेदार होना था। निंग को संरचना के अन्य भागों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वह केंद्र, वह मन, वह सेनापति था जिसकी उन्हें जरूरत थी। गड़गड़ाहट। स्वर्ग और पृथ्वी से प्राकृतिक ऊर्जा की एक अंतहीन बाढ़ उनकी ओर तेजी से बहने लगी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान ही टूटने वाला हो। प्राकृतिक ऊर्जा की बहुरंगी धारियां तेजी से ठोस होकर ठोस रूप में परिवर्तित हो गईं और एक अत्यंत भयानक शक्ति वाले राक्षस देवता का जन्म हुआ। सबसे पहले उसके पैर आए, उसके शक्तिशाली काले पैर। धीरे धीरे उसके धड़ के बाकी हिस्सों ने भी आकार ले लिया। उसका पूरा शरीर काले रंग का था, लेकिन उसकी कमर के किनारों पर चिकना चांदी के रंग का फर दिखाई दे रहा था। उसकी भुजाएं भी प्रकट हुईं। एक के बाद एक भुजाएं आकार लेने लगीं और अंततः कुल 6 शक्तिशाली मांसल भुजाएं प्रकट हो गईं। आखिरकार उसका सिर बनाया गया। उसकी आंखों में एक जानलेवा आभा थी, लेकिन उसका चेहरा जी निंग जैसा ही लग रहा था। ग्वारर। निंग के राहु देवता ने एक भयंकर, स्वर्ग को हिला देने वाली गर्जना की। मैं अब सचमुच अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। निंग राहु देवता के नियंत्रण में था। पौराणिक राहु के 4 मुख और 6 भुजाएं थीं। ये किसी दैवीय शक्ति से नहीं, बल्कि उनके जन्म से था। हालांकि फूक्सी ने जो संरचना तैयार की थी, उसमें केवल एक ही सामान्य मुख था। हालांकि उसमें राहु की सभी 6 भुजाएं मौजूद थीं। 90,000 दिव्य अमर और 80 लाख मुक्त अमर। उन्होंने जितनी प्राकृतिक ऊर्जा जुटाई है, वह अविश्वसनीय है। निंग के लिए भी इतनी शक्ति को नियंत्रित करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था।
वह वास्तव में इस दुष्ट देवता की कुल शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही नियंत्रित कर पाता था, लेकिन इसके बावजूद उसकी शक्ति अपूर्ण स्वर्गीय दंडक से कहीं अधिक थी। हालांकि निंग के पास और भी क्लोन थे, लेकिन वह उन्हें इस संरचना में शामिल नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 90,000 दिव्य अमर और 80 लाख मुक्त अमर एक साथ पूर्ण सामंजस्य और संतुलन में मिश्रित थे। अगर दिव्य अमर की जगह शुद्ध यांग सच्चे अमर इस संरचना में शामिल हो जाते तो वास्तव में असंतुलन पैदा हो जाता और संरचना को नियंत्रित करना और भी मुश्किल हो जाता। चल दर स्विश 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 स्विश। निंग के राहु देवता ने 6 तलवारें निकाली, हर भुजा में एक। उनमें से 3 डाकनॉर्थ तलवारें थीं, जबकि बाकी 3 आनंद विश्व तलवारें थीं। निर्बाध द्वार। राहु निंग ने क्रोध और द्वेष से भरी आवाज में मन ही मन बुदबुदाया। फिर 6 तलवारें हाथों में लिए वह स्टासाइजर की दुनिया से बाहर चला गया। पुस्तक 19 अध्याय 52 दुष्ट जी निंग। एक शून्य नाव अचानक तलवार अमर दुनिया से चली गई। जी निंग ने स्वॉर्ड इमॉर्टल की दुनिया छोड़ दी है। सीमलेस गेट के इस दुनिया के प्रभारी प्रेरी ने तुरंत अपने वरिष्ठों को इसकी सूचना दी। महामहिम गॉडकिंग को स्वाभाविक रूप से तुरंत पता चल गया कि जी निंग चले गए हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा चिंता नहीं हुई। इस दौरान जी निंग अक्सर स्वॉर्ड इमॉर्टल की दुनिया छोड़ चुके थे। चूंकि पिछली एक सदी या उसके आसपास वे काफी शांत रहे थे और उन्होंने एक भी हमला करने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए गॉडकिंग उनके जाने से ज्यादा चिंतित नहीं थे। जल्द ही उसे अपनी लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फुई प्रमुख लोक झिल्ली के बाहर एक शून्य नाव अचानक प्रकट हुआ। राहु निंग शून्य नाव के भीतर स्थित था। अपनी सह इंद्रिय से इस प्रमुख लोक को स्कैन करने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी हृदय शक्ति से शीघ्रता से पूरे लोक को घेर लिया। इस बार वह ज्यादा सावधान था, क्योंकि एक बार जब वह किसी प्रमुख लोक में प्रवेश कर जाता तो दूसरों के लिए उसे देखना बेहद आसान हो जाता। फुई दुनिया सचमुच अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरती है। सीमलेस गेट के यहाँ 3 मुख्यालय हैं, जिनमें से एक में 5 स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर देवता हैं। राहु निंग की आंखों में एक मंद लाल रोशनी चमक उठी। बहुत बढ़िया। स्विश। शून्य नौक सीधे शून्य से होकर गुजरी और फुई प्रमुख दुनिया में प्रवेश कर गई। फुई दुनिया। पवित्र पर्वत पूर्वी उदय। पवित्र पर्वत पूर्वी की चोटियां बादलों को चीरती हुई ऊंची उठती थीं। हर दिन लूज इमॉर्टल्स और अर्थ इमॉर्टल्स इस जगह पर आते थे। मैं आखिरकार पवित्र पर्वत में प्रवेश करने में कामयाब हो गया हूँ। अब मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि फुई दाओ पैलेस मेरा पीछा कर रहा है। हम राक्षस इंसानों को खाने के लिए ही पैदा हुए हैं। शून्य स्तर के दिराक्षस बनने के बाद हमने बस एक शहर के बराबर लोगों को खाया, लेकिन फुई दाओ पैलेस हमें मारने पर आमादा हो गया। शुक्र है कि पवित्र पर्वत ईस्टराइज यहाँ है। बड़े भाई, पवित्र पर्वत ईस्टराइज सिर्फ 100 साल पहले अचानक से प्रसिद्ध हो गया था। क्या ये सचमुच फुई दाओ महल की शक्ति का प्रतिरोध करने में सक्षम है? चिंता मत करो। फुई दाओ पैलेस ने एक बार इस पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। सुनो, पवित्र पर्वत ईस्टराइज के पीछे पौराणिक सीमलेस गेट है। मैंने सुना है कि सीमलेस गेट पहले से ही तीनों लोगों की अन्य प्रमुख शक्तियों के खिलाफ युद्ध करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है और वर्तमान में बिना किसी कमजोरी के तीनों लोगों पर प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रहा है। वे फुई दाओ पैलेस से कैसे डर सकते हैं? सही। 2 भीले अमर दिरेमोन्स्टर आपस में बातें कर रहे थे और काफी प्रसन्न थे। फुई दाओ महल ने बहुत पहले ही फुई दुनिया को एकीकृत करके उस पर कब्जा कर लिया था। स्वाभाविक रूप से इसने अपने नियम भी बनाए थे। इससे कई दिरराक्षस और दुष्ट देवता नाराज हो गए। हालांकि कुछ दिरराक्षस साधक शांतिपूर्वक मांसाहार से परहेज कर सकते थे, लेकिन कई बचपन से ही मानव मांस खाने में आनंद लेते थे। आमतौर पर फुई दाओ महल की दमनकारी शक्ति के कारण उन्हें बेहद सावधान रहना पड़ता था और वे यहाँ वहाँ चुपके से कुछ लोगों को ही खाने की हिम्मत कर पाते थे। जब भी वे पकड़े जाते तो दाओ महल तुरंत उनका पीछा करता। मैंने सुना है कि पवित्र पर्वत ईस्टराइज में स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर देवता हैं। अगर हम उनमें से किसी एक के शिष्य बन जाएं, तो ये सचमुच बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। 2 बिखरे बालों वाले जंगली दिखने वाले आदमी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। ये दोनों इंसान थे, लेकिन तीनों लोगों में मानवता जिस तरह फली फूली थी, उसे देखते हुए इस जाति ने स्वाभाविक रूप से कई दुष्टों और बदमाशों को जन्म दिया था। जाहिर है, सीमलेस गेट इन दुष्ट राक्षसों के लिए एक आकर्षक विकल्प था। अचानक पवित्र पर्वत ईस्टराइज के बाहर एक विशाल नाव प्रकट हुई। नाव हजारों मीटर लंबी थी और उसके ऊपर एक अद्वितीय 6 भुजाओं वाला राक्षस विराजमान था। उससे निकलने वाली भयावह आभा ने मानो पूरी दुनिया को धूसर कर दिया। प्राकृतिक जगत भी प्रभावित हुआ और अनगिनत धूसर तूफानी बादल दिखाई देने लगे। वह क्या है? ये है। हे भगवान! पवित्र पर्वत ईस्टराइज के शिखर पर मौजूद अनेक राक्षस और अमर प्राणी पूरी तरह से स्तब्ध थे। उस अद्वितीय राक्षस को देखते ही वे सिहर उठते थे और उनके हृदय भय से भर जाते थे। वास्तव में उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे अपनी उंगलियां भी नहीं हिला पा रहे हों। इस विशाल राक्षस की अदृश्य उपस्थिति और दबाव ने उनके विचारों को भी सुस्त कर दिया था। वे सामान्य रूप से सोच भी नहीं पा रहे थे। ये भय उनकी जीवन शक्ति से ही उत्पन्न हो रहा था। इस राक्षस देवता का शरीर जी निंग ने 90,000 दिव्य अमर और 80 लाख मुक्त अमर देवताओं की कमान संभालकर बनाया था। इसकी उपस्थिति ही कई सच्चे देवताओं और दैवीय पिताओं से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। लेकिन जाहिर है, निंग इस राक्षस देवता के शरीर का बहुत कम ही उपयोग कर पा रहा था। तोड़ना। राहु निंग की डार्कनॉर्थ तलवारों में से एक चमक उठी और आकाश में एक भयानक निशान छोड़ते हुए पवित्र पर्वत ईस्टराइज को ढकने वाले सुनहरे प्रकाश के एक अवरोध की ओर बढ़ी।
विशाल सुनहरा अवरोध पूरे पर्वत को ढक रहा था और एक सुरक्षात्मक संरचना थी। जब फुई दाओ पैलेस ने आक्रमण किया था तो वे इस सुरक्षात्मक संरचना को भेदने में असमर्थ रहे थे। ब्राइट मून तलवार कला रक्त ड्रॉप रुक एक तलवार निकली मानो वास्तविकता में ही छेद कर गई हो। सुनहरे प्रकाश का विशाल अवरोध एक पल के लिए कांप उठा और फिर तेजी से ढहने लगा क्योंकि उस विशाल तलवार ने उसमें भी छेद कर दिया था। दौड़ना, अरे बाप रे! उसने एक ही मुद्रा में पवित्र पर्वत ईस्टराइज की रक्षा करने वाली संरचना को चकनाचूर कर दिया। कई निर्जीव अमर और पृथ्वी अमर अपने मन की सुस्ती के कारण उस समय ठीक से सोच भी नहीं पा रहे थे। हालांकि दिव्य अमर और उच्च श्रेणी के साधक अभी भी अपना धैर्य बनाए रखने में सक्षम थे। पांचों स्वर्ग के देवता और विशेष रूप से सच्चे अमर हालांकि पूरी तरह से भयभीत थे। फेंट गॉड की भयानक उपस्थिति से विशेष रूप से प्रभावित नहीं हुए। भाग जाना, तुरंत भाग जाओ, हम बर्बाद हो रहे हैं। वे पांचों लोग उन्मत्त और क्रोधित थे तथा भागने के तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वाह! राहु निंग ने बस एक कदम आगे बढ़ाया, पहाड़ों को रौंदते हुए पूरी पर्वत श्रृंखला को हिला दिया। तलवार की रोशनी की 6 धारियां नीचे की ओर निकली, मानो पूरे आकाश को अपनी शक्ति से ढक रही हों। पांचों स्वर्ग के देवताओं और सच्चे अमरों ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन तलवार की रोशनी ने उन्हें धूल में मिला दिया। 5 राहु निंग एक कदम पीछे हटी और शून्य नाव में फिर से प्रवेश कर गई। झप! शून्य नाव तुरंत अंतरिक्ष को चीरती हुई चली गई। क्या? अंधेरे की विशाल दुनिया में देवराज स्तब्ध और क्रोधित हो गए। जी निंग फिर से हमला कर रहा है। क्या उसने फिर से हमला करने की हिम्मत की है? गॉड किंग गुस्से से पागल हो गया था। उसे लग रहा था कि पिछली सदी में स्वॉर्ड इमोर्टल वर्ल्ड पर हमला न करके या जी निंग की हत्या के लिए किसी को न भेजकर उसने जी निंग को काफी बदनाम कर दिया था। उसने सोचा था कि जी निंग को अपनी सही जगह का एहसास हो गया है क्योंकि पिछले कुछ समय में जी निंग काफी शांत और संयमित रही थी। अब तक गॉड किंग जी निंग को लगभग पूरी तरह भूल ही चुका था। किसने सोचा होगा? किसने सोचा था कि जी निंग फिर से हमला करेगा? तुम मौत को दावत दे रहे हो। इस बार गॉड किंग सचमुच बहुत क्रोधित था। वह एक प्रतिष्ठित पूजनीय व्यक्ति था। जी निंग का उसे एक बार चुनौती देना एक बात थी, लेकिन दूसरी बार क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हमारा सीमलेस गेट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? गॉड किंग का असली शरीर तुरंत सीमलेस गेट के मुख्य मुख्यालयों में से एक प्रथम विश्व की ओर प्रस्थान कर गया। राहु निंग अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रहा था और उसकी शक्ति उस समय की तुलना में कहीं अधिक थी जब वह पूर्ण स्वर्ग दंडक के नियंत्रण में था। ऐसा कई कारणों से था। सबसे पहले उसे एक एम्पायरियन देवता और सच्चा अमर बने हुए 1 शताब्दी से भी ज्यादा समय बीत चुका था। उसकी आत्मा को उसके शुद्ध यांग जिंदन और उसके एम्पायरियन देव शरीर दोनों ने पोषित किया था, जिसके परिणामस्वरूप वह अपनी शक्ति की सीमा तक बढ़ती गई। उसकी आत्मा की बढ़ी हुई शक्ति के कारण वह राहु देवता की शक्ति को और भी अधिक नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। दूसरे, पिछली शताब्दी के दौरान निंग की आत्मा हृदय बल तकनीक में भी काफी सुधार हुआ था। तीसरा, राहु संरचना में कुल 90,000 दिव्य अमर और 8 मिलियन शिथिल अमर शामिल थे और यह शुरू से ही अधिक शक्तिशाली संरचना थी। इस प्रकार संक्षेप में राहु निंग की शक्ति पूर्ण स्वर्गीय दंडक की शक्ति से 2 स्तर अधिक थी। अगर उसका सामना किसी वास्तविक सच्चे देवता या दावफादर से भी होता तो वह कम से कम कुछ प्रहार झेलने में सक्षम होता। बेशक दाव पर उनकी महारत में भारी अंतर के कारण अंततः वह पराजित होता। हालांकि राहु निंग की अपरिष्कृत शक्ति पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता था। फुई मेजर दुनिया में निंग ने लगातार 2 मुख्यालयों को नष्ट कर दिया, कुल 9 एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों को मार डाला। तीसरे मुख्यालय के सभी दुश्मन भाग निकले क्योंकि निंग थोड़ा धीमा था। शून्य नाव पर सवार होकर राहु निंग एक अन्य प्रमुख दुनिया की यात्रा पर निकला। निंग की हृदय शक्ति इस दुनिया को घेरने के लिए फैल गई और उसे यहाँ केवल 2 सीमलेस गेट मुख्यालय मिले। हालांकि उनमें से एक मुख्यालय खाली था और दूसरे में कुल 15 एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर देवता थे। वे सब इकट्ठे हो गए हैं। क्या वे मुझे रोकने के लिए अपनी सेना पर भरोसा करने की योजना बना रहे हैं? राहु निंग ने ठंडी मुस्कान दी। स्वूश! शून्य नौक शीघ्र ही सीमलेस गेट मुख्यालय पहुंच गई। यह एक रेगिस्तान के ऊपर बना एक गढ़ था जिसके चारों ओर अपार शक्ति से युक्त सुरक्षात्मक संरचनाओं की परतें थीं। कुल 15 एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर इसके भीतर एकजुट होकर इस संरचना को बनाए रखने और ये सुनिश्चित करने में लगे थे कि इसकी शक्ति अधिकतम बनी रहे। 15 एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर मिलकर एक संरचना बनाए रखने के लिए सेना में शामिल हो रहे हैं। पिछली बार रेड स्नो और मैं इसे देखते ही तुरंत चले गए होते, लेकिन इस बार चीजें अलग होंगी। राहु निंग को पूरा विश्वास था। पहले जब वह पूर्ण स्वर्गीय दंडक की कमान संभालता था तो 3 या 4 एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों द्वारा समर्थित संरचना उसके सामने टिक नहीं पाती थी। हालांकि उनमें से 15 भी वर्तमान राहु निंग का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वह वास्तव में उनकी सुरक्षा को भेदने में सक्षम होगा या नहीं, इसका पता लगाने का एकमात्र तरीका ये था कि कोशिश की जाए। सावधान, वह आ रहा है। 15 स्वर्गिक देवताओं और सच्चे अमरों ने अपनी पूरी शक्ति से रक्षा की और पूरे दल को अपनी ऊर्जा से भर दिया। मुख्यालय बनाना कोई छोटा काम नहीं था। वे इसे इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं थे। अगर जी निंग के प्रकट होते ही हर मुख्यालय को छोड़ना पड़ा तो पूरे त्रिलोक में उनकी सेनाओं की स्थिति अस्त व्यस्त हो जाएगी। सीमलेस गेट ने त्रिलोक के सभी लोकों में घुसपैठ करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई थी। वे जी निंग के कारण अपनी पूरी रणनीति नहीं बदल सकते थे। अगर वे ऐसा करते तो ये बलिदान बहुत बड़ा होता। तोड़ो! विशाल अद्वितीय राहु निंग ने अपनी 6 दिव्य तलवारों से प्रहार किया।
तलवारों की एक के बाद एक किरणें स्वर्ग से उतरी। ब्राइट मून तलवार कला, रक्त ड्रॉप रुक। तलवार की रोशनी की 6 धारियां सुरक्षात्मक संरचनाओं की परतों की ओर नीचे की ओर भेदती हुई आईं। चकनाचूर करने वाली आवाजों के साथ उन्होंने 3 परतों को भेद दिया, लेकिन ये गढ़ कुल 5 परतों से सुरक्षित था। फिर से, लेकिन जब तक निंग दूसरी बार हमला करने वाला था, तब तक ऊर्जा के प्रवाह से 3 टूटी हुई परतें पहले ही ठीक हो चुकी थीं। निंग ने भौहें चढ़ाईं। संसार स्वर्गभंजक। राहु निंग ने अपनी 6 दिव्य तलवारें लहराते हुए एक भयंकर चीख मारी। ऐसा लग रहा था जैसे हर तलवार एक विशाल युद्ध हथौड़े में बदल गई हो और सभी 6 तलवारें अवरोधक संरचनाओं की ओर नीचे की ओर टूट पड़ीं। निंग के नियंत्रण में हर तलवार का वजन अचानक नाटकीय रूप से बढ़ गया, 10,000 किलोमीटर की विशाल पर्वत श्रृंखला से भी भारी। धमाका 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 धमाका। 6 तलवारों के लगातार सुरक्षात्मक अवरोधक पर गिरने से धीमी गहरी धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी और राहु निंग की 6 भुजाएं उसके चारों ओर एक विशाल पवन चक्की की तीलियों की तरह घूम रही थीं। 6 दिव्य तलवारें एक अखंड, कभी न खत्म होने वाले चक्र में काटती रहीं। ये ब्राइट मून तलवार कला के हेवन ब्रेकर रुख का एक रूपांतर था, जिसका उपयोग 3 सिर 6 भुजाएं दिव्य क्षमता के साथ संयोजन में किया गया था। संसार स्वर्गभंजक। पलक झपकते ही राहु निंग ने सुरक्षात्मक बाधाओं पर कुल 36 हमले किए। धमाका। सभी 5 अवरोध पूरी तरह नष्ट हो गए और राहु निंग अंदर घुस आए। बहरहाल 15 एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर बस हंसे, बहुत ही अजीब तरीके से हंसे। उसी समय उनके शरीर बदलने लगे। इससे पहले उनकी आभाएं बिल्कुल अलग थीं, लेकिन अब उनकी आभाएं और उनके रूप बिल्कुल एक जैसे हो गए थे। उन सभी ने रक्तरंजित वस्त्र पहन रखे थे और उनकी त्वचा राख जैसी पीली हो गई थी। खून से लथपथ 15 आकृतियां निंग की ओर देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुराईं। मैं तुम्हें मारने के लिए अपने ये 15 क्लोन दूंगा, लेकिन तुम भी मरोगे। धमाका। राहु निंग की तलवार की रोशनी प्रलयंकारी शक्ति के साथ चमक उठी और सभी 15 क्लोनों को नष्ट कर दिया। एक जाल। राहु निंग ने अपनी सह इंद्रिय को सक्रिय रखा था और उसने देखा कि शक्ति की 2 लहरें अंतरिक्ष के ताने बाने को चीरती हुई इस विशाल दुनिया पर उतर रही थीं। तो उनकी योजना थी कि वे समय बचाने के लिए एम्पायरियन देवता ब्लड रिवर के 15 शरीरों का इस्तेमाल करें और मुझे यहीं रखें, जबकि उनकी सेनाएं मुझे फंसाने के लिए इकट्ठा हो रही थीं। उनके लिए अफसोस की बात है कि वे 15 व्यर्थ ही मर गए।